हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं योगा डिलीवरी सीरीज़ को इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मेरे दूसरे चैनल को यूट्यूब ने उड़ा दिया है, इसलिए आप उस चैनल पर कोई भी सीरीज़ नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं ये सीरीज़ को इस चैनल पर एक्सप्लेन करूंगा ताकि जिन लोगों ने ये सीरीज़ नहीं देखी वो इसे देख सकें। तो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टोरी की शुरुआत में हम ओजी हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग मिलकर एक लड़के की पिटाई कर रहे थे और यहाँ इस लड़के का नाम जुनू होता है। वहीं ये नज़ारा दूर से एक लड़की ड्रिंक पीते हुए देख रही होती है और इस लड़की का नाम सेवांग होता है। तभी हम सेवांग के फ्रेंड को देखते हैं जो अपने साथियों से बोलता है कि तुम लोग रुक क्यों गए। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि अभी लंच का समय हो गया। जो सुनकर वो बोलता है तो ठीक है, हम इसे लंच के बाद आकर मारेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जुनू के पास सेवांग आती है और बोलती है कि ये लो योगर्ट और इसे पी लो, तुम्हें इससे अच्छा फील होगा। जिसके बाद वो जुनू से बोलती है कि मुझे पता है कि तुमको ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन बस थोड़े समय की बात है क्योंकि हम लोग लास्ट सेमेस्टर में हैं, इसलिए हम लोग जल्द ही ग्रेजुएट हो जाएंगे, जिसके बाद तुम आज़ाद हो। दरअसल यहाँ पर ये लोग अपने जूनियर की रैगिंग कर रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिनों के बाद जुनवो को अपने एक फ्रेंड योजू के साथ देखते हैं, जहाँ उसका फ्रेंड उसे बताता है कि हमारे स्कूल के आसपास एक योगर्ट बेचने वाली लेडी आती है जो सिर्फ स्कूल और कॉलेज के लड़कों को ही ये डिलीवर करती है, और मैंने सुना है कि वो साथ में वो वाली सर्विस भी देती है। जो बात सुनकर जुनवो से बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, जहाँ तभी उसका फ्रेंड उसके घर के एड्रेस पर कुछ योगर्ट ऑर्डर कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवो को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसके घर के बाहर एक लेडी आती है जो योगर्ट डिलीवरी करने आई थी। जिसके बाद वो जुनवो के घर की डोर बेल बजाती है, जो सुनकर जुनवो डोर ओपन करता है और वो अपने सामने एक डिलीवरी गर्ल को देखता है, जहाँ पर जुनवो उस लड़की को देख बोलता है कि यार ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। जिसके बाद वो लेडी बोलती है कि सर मैं आपको योगर्ट डिलीवरी करने आई हूँ, और यहाँ इस लेडी का नाम सोई होता है। तभी जुनू सोचता है कि क्या ये वही डिलीवरी गर्ल तो नहीं जो आसपास के एरिया में योगर्ट बेचती है, लेकिन क्या ये वो काम करती होगी। जो सोचकर जुनू से बोलता है कि क्या तुम अंदर आकर मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगे। तो सोई बोलती है कि नहीं, मेरी शिफ्ट एंड होने वाली है, इसलिए मुझे जाना होगा। जो बात सुनकर जुनू बोलता है कि मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था कि आप लोग अपने कस्टमर को एक स्पेशल सर्विस देते हो। तो सोही बोलती है कि सर आप कौन सी स्पेशल सर्विस की बात कर रहे हो, हम लोग ऐसी कोई सर्विस नहीं देते। जो सुनकर जुनू बोलता है कि आखिर मैंने कैसे उस कमीने योजू की बात मान ली। जिसके बाद सोही उसे योगर्ट देकर वहां से चले जाती है। इसके बाद हम जुनू को देखते हैं जो अपने फ्रेंड पर गुस्सा होता है और बोलता है कि ये योजू गलत अफवाहें फैला रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनू को देखते हैं जो अब सोही से रेगुलर योगर्ट मंगवाने लगा था क्योंकि वो सोही को लाइक करने लगा था। लेकिन एक दिन जुनू के घर पर एक दूसरी डिलीवरी गर्ल आती है, जहां वो लड़की बोलती है क्या आप योगर्ट ऑर्डर करना चाहते हो। तो जुनू उसे बोलता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा है। जो बात सुनकर वो लड़की बोलती है कि मैं योगर्ट डिलीवरी करने के साथ साथ एक दूसरी सर्विस भी देती हूँ। जहाँ ये सुनकर जुनू बोलता है कि देखो मुझे किसी भी फ्री सर्विस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर वो गेट बंद करने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि लगता है आप योगर्ट डिलीवर करने वाली इस सर्विस के बारे में नहीं जानते। जो बात सुनकर जुनू को लगता है कि शायद ये वही लड़की है जिसके बारे में उसे योजू ने बताया था। जिसके बाद वो लड़की जुनू को अपने संतरों को टच कराती है और बोलती है कि क्या ये तुम्हें पसंद आया। वहीं वो बताती है कि हमारी सेवा ऐसे ही स्टूडेंट के लिए है। ये बोलकर वो जुनू के सामान को पकड़ लेती है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें अंदर चलकर ये करना चाहिए। जो बात सुनकर जुनू बोलता है कि हाँ तुम अंदर आ जाओ। इसके बाद हम हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो जुनवो को मैसेज करती है, लेकिन जुनवो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। ये देखकर वो लड़की उसे कॉल करती है, जहां जुनवो उसका कॉल उठाता है और बोलता है कि रोमी बोलो क्या हुआ। तो रोमी बोलती है कि क्या तुम फ्री हो, यदि हो तो हम लोग लंच करने बाहर चलते हैं। जो सुनकर जुनवो बोलता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ। ये बोलकर वो फोन काट देता है, जहां हम उस लड़की को देखते हैं जो जुनवो के साथ मजे करने लगती है। जिसके बाद वो डिलीवरी गर्ल जुनवो को अपनी सर्विस देती है। जिसके बाद वो बोलती है कि हमारी सर्विस लेने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, यदि आगे भी तुम्हें ये सर्विस चाहिए तो मुझे बता देना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ जुनवो उसे बोलता है कि ठीक है। इसके बाद जुनवो बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये सब कर लिया। तभी वो बोलता है कि मैंने जो सोचा था ये सर्विस उससे भी अच्छी है। जिसके बाद जुनवो बोलता है कि मैंने बाय मिस्टेक से दो योगर्ट डिलीवरी ले ली है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोही को देखते हैं जो एक जगह पर बैठी थी। तभी वो बोलती है कि आज तो काफी गर्मी लग रही है, लेकिन तभी वहाँ पर वो दूसरी डिलीवरी गर्ल आकर सोही से बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, आज गर्मी ज्यादा है। जिसके बाद वो वहाँ बैठकर सिगरेट पीने लगती है। इसके बाद वो सोही से बोलती है कि हमारी सर्विस को लोग रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। तभी ये सुनकर सोही उसे कुछ नहीं बोलती। एक्चुअली मैं यहाँ पर ये गर्ल अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लड़कों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती थी, इस कारण से उसके ज्यादा कस्टमर थे। इसके बाद सोही उसे बोलती है कि मुझे कुछ डिलीवरी करने जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जहाँ उसे जाता देख वो लड़की बोलती है कि तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारे सभी कस्टमर छीन लूंगी। जिसके बाद हम जुनवो को देखते हैं जहाँ वो स्कूल से अपने घर की तरफ जाता है। तभी उसे घर के बाहर सोही दिखती है, जो देखकर वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सोही बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए योगर्ट लेकर आई थी। जो सुनकर जुनवो बोलता है कि वैसे मैं तुमको बताने वाला था कि मुझे 8 से इसकी डिलीवरी बंद करानी है। जो बात सुनकर सोही हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम सडनली ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो जुनवो उसे बोलता है कि मुझे योगर्ट पसंद नहीं है। जो बात सुनकर सोही बोलती है कि ठीक है मैं इसे बंद कर दूंगी, लेकिन क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पीने चलोगे। तो जुनवो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद वे लोग एक रेस्टोरेंट में आकर ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर सोही बहुत ही ज्यादा पी लेती है। जिसके बाद सोही जुनवो को बोलती है कि तुम मुझे पसंद आए। जो सुनकर जुनवो हैरान हो जाता है, जहाँ सोही बोलती है कि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे अपने बच्चों की याद आ जाती है, काश मेरे भी बच्चे तुम्हारी तरह होते। जो बात सुनकर जुनवो बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हारे बच्चे हैं। तो सोही बोलती है कि हाँ मेरे 2 बच्चे हैं जो तुम्हारी एज के हैं। जहाँ ये बात सुनकर जुनवो हैरान हो जाता है और बोलता है लेकिन देखने में तुम मैरिड नहीं दिखती हो। जिसके बाद सोही पूछती है कि तुम कितने साल के हो। तो जुनवो बोलता है कि मैं अभी 22 साल का हूँ। तो सोही बोलती है कि जुनवो की माँ बहुत ही लकी होगी जिसे इतना सुंदर और प्यारा बेटा मिला है। वहीं वो बोलती है कि काश मेरे बच्चे भी जुनवो की तरह होते तो अच्छा होता। जिसके बाद वे लोग बैठकर ड्रिंक और खाना खाते हैं, जहाँ पर सोही बोलती है कि वैसे मैं बहुत निराश हूँ कि तुमने मेरी डिलीवरी बंद कर दी। तो जुनवो बोलता है कि यदि मुझे नेक्स्ट टाइम योगर्ट लेने होंगे तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। जो सुनकर सोही बोलती है कि ठीक है। जिसके थोड़े समय बाद हम सोही को बाथरूम में देखते हैं, जहां उसे उल्टियां होने लगती हैं क्योंकि उसने ज्यादा ही पी ली थी। जो देखकर जुनवो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला देता हूँ, इसलिए तुम अपना एड्रेस बताओ। तो सोही बोलती है कि नहीं। ये बोलकर वो जुनवो के करीब आ जाती है, जिसके कारण उसके संतरे जुनवो से टच हो जाते हैं। जहाँ पर जुनवो उसे अपने करीब देख उसे किस कर देता है और उसके संतरों को दबाने लगता है। जो देखकर सोही उसे बोलती है कि रुक जाओ। जिसके बाद वो उसे अपने से दूर करती है और बोलती है कि मैं इस समय काफी नशे में हूँ, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं और इस लड़के का नाम हेंचुल होता है, जो कि एक लड़की के साथ मजे कर रहा था। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर सेवांग आती है, जो उसे बोलती है कि तुम इसकी ठुकाई करना बंद करो क्योंकि मॉम के आने का समय हो गया है। जो बात सुनकर हेंचुल बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला है कि तुम मेरे कमरे में मत आया करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवो को देखते हैं, जो सोही को अपनी बैग पर उठाकर उसे घर तक लाता है, जहाँ पर वो उसके घर का पासवर्ड पूछता है, लेकिन सोही को वो याद नहीं रहता। जहाँ तभी जुनवो देखता है कि किसी ने डोर ओपन कर दिया है। जिसके बाद वो अपने सामने सेवांग को देखता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। इसके अगले दिन हम जुनवो को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था। तभी वहाँ पर हम सेवांग के साथ उसके भाई हेंचुल को देखते हैं, जो जुनवो से बोलता है कि तुम 1 मिनट के लिए इधर आओ। जो सुनकर जुनवो बोलता है कि क्या बात है। तो हेंचुल बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम सेवांग के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हो। ये बोलकर वो जुनवो के कॉलर को पकड़कर उसे उठा लेता है और बोलता है कि कल रात तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रहे थे और तुमने उसके साथ शराब क्यों पी थी। जो सुनकर जुनवो बोलता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वैसे तुम्हारी माँ मेरे घर योगर्ट डिलीवरी करने आती है, इसलिए मेरी उनसे जान पहचान है, और वैसे भी वाइन पीने की पेशकश तुम्हारी माँ ने की थी। जो सुनकर हेंचुल बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, भला मेरी माँ तुम्हारे साथ शराब क्यों पिएगी। तभी सेवांग बोलती है कि उसे छोड़ दो। तो हेंचुल बोलता है कि लेकिन ये कमीना हमारी माँ के साथ था। तो सेवांग बोलती है कि उसने पहले ही बोल दिया है कि ये उसने नहीं किया, इसलिए तुम उसको जाने दो। जो सुनकर हेंचुल जुनवो को छोड़ देता है। जिसके बाद सेवांग बोलती है कि जुनवो तुम मेरे साथ चलो। जहाँ जुनवो को जाते समय हेंचुल वार्न करता है और बोलता है कि यदि दोबारा तुम मेरी माँ के साथ दिखे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम सेवांग और जुनवो को देखते हैं, जहाँ सेवांग उससे बोलती है कि तुम अब यहाँ से जल्दी निकलो। तो जुनवो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें भी मेरी बात पर विश्वास नहीं। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में सोही को देखते हैं, जो नींद से जगती है, जहाँ वो खुद को अपने रूम में देखकर बोलती है कि मैं अपने रूम में कैसे आई। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसने रात में जुनवो के साथ बहुत ही ज्यादा पी ली थी, और तभी उसी समय वहाँ पर सेवांग आ जाती है, जो बोलती है कि मुझे बताओ कि तुम उस जुनवो कमीने के साथ क्या कर रही थी। तो सोही बोलती है कि वो मेरा एक कस्टमर है, इसलिए कल
मैं जब डिलीवरी करने उसके घर गई तो जुनू ने उसकी डिलीवरी सर्विस को बंद करने बोला, जो सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा, इसलिए मैंने उसे अपने साथ में वाइन पीने के लिए बोला। इसके अलावा हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। जो सुनकर शिवांग बोलती है कि जब तक तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है तब तक ये ठीक है। ये बोलकर शिवांग वहाँ से जाने लगती है। तभी सोही बोलती है कि आखिर तुम जुनू को कैसे जानती हो। तो शिवांग बोलती है कि वो मेरे स्कूल में ही पढ़ता है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद हम सोही को देखते हैं जहाँ वो जुनू के घर आती है और उससे माफ़ी मांगती है, जहाँ वो बोलती है कि मुझे शिवांग ने बताया कि हेंचुल ने तुम्हें काफ़ी बुली किया। तो जुनू बोलता है कि खैर जो हो गया सो हो गया। वैसे मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी योगर्ट डिलीवरी को बंद नहीं करूँगा। जो सुनकर सोही थोड़ी शॉक हो जाती है, जहाँ जुनू अपने मन में बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसके बाद वो बोलता है कि तुम अपनी डिलीवरी कंटिन्यू रखो। जो सुनकर सोही उसे योगर्ट बॉटल देकर वहाँ से चले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनू के घर में वो दूसरी डिलीवरी गर्ल को देखते हैं, जो जुनू से बोलती है कि तुम्हारे घर में बहुत ही गर्मी लग रही है। तो जुनू बोलता है कि मेरे यहाँ पर सिर्फ एक ही एसी है। जो सुनकर वो लड़की अपने कपड़े निकालने लगती है और जुनू को बोलती है कि क्या अब हम शुरू करें। ये बोलकर वो उसके पैंट को पकड़ लेती है, जहाँ ये देखकर जुनू बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी दही की डिलीवरी बंद करनी पड़ेगी। जो बात सुनकर वो लेडी बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो। तो जुनू बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। तो वो लड़की बोलती है कि हमने पहले भी मजे किए, लेकिन अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो सुनकर जुनू बोलता है कि ये मेरा पर्सनल रीज़न है। जहाँ वो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई। ये बोलकर वो उसे अपने फेस को संभालने का बोलती है। जो सुनकर जुनू को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। तभी वो लड़की जुनू के फेस पर एक लात मारती है, जिसके कारण जुनू बेड पर गिर जाता है। जहाँ ये देखकर वो लड़की बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं थोड़े गुस्से में थी। जिसके बाद वो जुनू के साथ खेलने लगती है। वहीं जुनू उसे बोलता है कि तुम्हारे पास और भी कस्टमर होंगे और मेरे डिलीवरी बंद करने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो सुनकर वो लड़की बोलती है कि हाँ, लेकिन तुम्हारे जैसा कस्टमर मेरे पास नहीं है जो मुझे इतने अच्छे से सेटिस्फाई कर सके, इसलिए मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो उसके साथ मजे करने लगती है, जहाँ पर जुनू उसे मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। जहाँ जुनू बोलता है कि मैं अब क्या करूँ, मैं तो बुरी तरह से फंस गया हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनू को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर रोमी जुनू को कुछ बोलती है, लेकिन जुनू तो अभी तक सदमे में था। तभी वो बोलता है कि रोमी क्या तुमने कुछ बोला। तो ये सुनकर रोमी बोलती है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। तो जुनू उसे कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद वो अपने साथियों से बोलता है कि मैं थोड़ी ताजी हवा खाने बाहर जा रहा हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। जहाँ जुनू को वहां से जाता देख रोमी भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी एक लड़का बोलता है कि मुझे तो जुनू से जलन होती है, क्योंकि रोमी जैसी सुंदर लड़की उसके साथ है। तो यूजू बोलता है कि तुमको नहीं पता, रोमी जुनू को लाइक करती है। जो बात सुनकर वहाँ पर एक लड़की बोलती है यदि ऐसा है तो फिर वे दोनों एक साथ क्यों नहीं रहते। तो यूजू बोलता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में जुनू और रोमी को देखते हैं, जहाँ पर वे लोग बैठे थे। तभी रोमी जुनू को देखकर बोलती है कि आखिरकार कुछ दिनों से तुम मुझे परेशान दिख रहे हो, क्या कुछ बात है। तो जुनू उसे बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ज्यादा काम करने के कारण थक गया था, लेकिन तुम टेंशन मत लो। जो सुनकर रोमी बोलती है कि क्या हम लोग कहीं पर घूमने जा सकते हैं। तो जुनू बोलता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ। जो सुनकर रोमी सैड हो जाती है। जिसके बाद रोमी जुनू से बोलती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, तुम मुझे बता सकते हो, यदि तुम मुझे लाइक नहीं करते तो कोई बात नहीं। ये सुनकर जुनू बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं कुछ समय से बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट वीक घूमने चलेंगे, इसलिए चलो अब हमें अपना असाइनमेंट पूरा करना है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं यहाँ पर रोमी अपने मन में सोचती है कि ये जब मुझे लाइक करता है तो मुझसे दूर क्यों भागता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सोही जुनू के घर पर आती है और डोरबेल बजाती है। ये देखकर जुनू दरवाजा खोलता है तो सोही उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। इसके बाद जुनू उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर डिलीवरी देने आई हो। तो सोही बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर हमारा एक न्यू प्रोडक्ट देने के लिए आई हूँ। जो देखकर जुनू उसे ले लेता है, जहाँ पिछले कांड के कारण सोही जुनू से नजरें नहीं मिला पाती और बोलती है कि मैं लास्ट टाइम के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तभी वो अपने मन में बोलती है कि जुनू को मैंने बहुत कुछ दिखा दिया है जो मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। तभी जुनू सोही से बोलता है कि तुम्हारा डे ऑफ कब रहता है। ये सुनकर सोही बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो जुनू बोलता है क्योंकि मैं छुट्टी के दिन तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। तो उसकी ये बात सुनकर सोही हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ डिनर क्यों करना चाहते हो। तो जुनू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पूरा दिन बिताओ और पिछली बार तुमने मुझे ट्रीट दी थी, इसलिए अब मेरी बारी है। तो ये सुनकर सोही उसे कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद जुनू बोलता है कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो सोही उसे हाँ बोलती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनू को उसके बेड पर देखते हैं, जहाँ पर वो बोलता है कि आखिरकार मैंने अपना शॉट मार लिया।
वहीं वो बोलता है कि सोही को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यदि उसके बच्चों ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी उसे पास्ट का सीन याद आता है, जो याद करके उसे हेंचुल और सेवांग के ऊपर गुस्सा आता है, जहाँ वो बोलता है कि मैं अब सोही को सेट करके उनसे उसकी इंसल्ट का बदला लूंगा। जिसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम सोही को ब्लैक ड्रेस में देखते हैं, जहाँ सोही उस ब्लैक ड्रेस में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। तभी वो जुनवो की बातों को याद करती है, जिसके बाद उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और वो बोलती है कि आखिरकार वो मेरे साथ डिनर क्यों करना चाहता है, क्या वो मुझे पसंद करता है। लेकिन वो बोलती है कि मैं उसके साथ कैसे डेट कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी बच्चों की उम्र का है। जिसके बाद उसे सेवांग की बात याद आती है, जहाँ सेवांग ने उसे बोला था कि तुम उस जुनवो के साथ दोबारा नहीं दिखना, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो सोचकर वो डर जाती है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो जुनवो से मिलकर उसे साफ साफ मना कर देगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जुनवो को देखते हैं, जो उस दूसरी डिलीवरी गर्ल के साथ उसकी ठुकाई कर रहा था, जहां वो उसे बोलता है कि देखो मेरी क्लास का टाइम हो गया, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन वो गर्ल उसे बोलती है कि क्या तुम थक गए हो, तो जुनवो बोलता है कि देखो मुझे अपने स्कूल जाना है। जिसके बाद वो डिलीवरी गर्ल बोलती है कि ठीक है। इसके बाद वो पानी लेने फ्रिज में जाती है, जहाँ पर उसे सोही की दी हुई योगर्ट की बोतल दिखती है, जो देखकर वो समझ जाती है कि सोही भी जुनवो को योगर्ट देती है, जहाँ वो बोलती है कि मुझे उस सोही से मिलना पड़ेगा। जिसके बाद हम हेंचुल को उसके फ्रेंड लोगों के साथ देखते हैं, जहाँ वे लोग हेंचुल के घर में पार्टी कर रहे थे। तभी उसका एक फ्रेंड बोलता है कि क्या तुमने उस कमीने जुनवो को देखा, वो कुछ अलग लग रहा है। तो हेंचुल बोलता है कि वो एक नंबर का बेवकूफ है। तभी वहाँ पर हम सेवांग को देखते हैं, जो वहाँ पर बैठी थी। तभी एक लड़का बोलता है कि क्या सेवांग के मन में जुनवो को लेकर कुछ है। तो दूसरा लड़का बोलता है कि मुझे तो लगा था कि सेवांग उसके साथ सोई होगी। जहाँ उन दोनों की ये बात सुनकर हेंचुल को उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो अपने कैन की बोतल को उसके ऊपर फेंक देता है और बोलता है कि क्या तुम भी जुनवो की तरह पिटना चाहते हो। तो ये देखकर उसका फ्रेंड डर जाता है और बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। जहाँ पर सेवांग ये सुनकर वहाँ से चले जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम रात में जुनवो को देखते हैं, जो मार्केट से सामान लेता है और अपने मोबाइल पर सोई का मैसेज चेक करता है, जहाँ वो बोलता है कि अज्जुमा ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्या वो इसलिए क्योंकि वो ज्यादा बिजी है। इसके बाद वो बोलता है कि क्या वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रही, लेकिन उसने उस दिन मुझे बोला था कि वो सोचकर उसे बताएगी। जिसके बाद जुनवो वहाँ से अपने घर जाने लगता है, जहाँ तभी उसके मोबाइल पर सोही का मैसेज आता है, जहाँ उसने बोला था कि कल मेरी छुट्टी है, इसलिए क्या कल हम मिल सकते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेवांग को देखते हैं, जो अपने कमरे में अपनी ड्रेस ढूंढ रही होती है, जहाँ उसे उसकी ड्रेस नहीं मिलती। तभी उसे हेंचुल के कमरे से आवाज आती है, जो सुनकर वो हेंचुल के कमरे में आ जाती है, जहाँ वो हेंचुल को एक लड़की के साथ देखती है। तभी सेवांग उस लड़की से पूछती है कि क्या तुमने मेरे कपड़े चुराए हैं। तो वो लड़की बोलती है कि भला मैं तुम्हारे कपड़े क्यों चोरी करूंगी। तो सेवांग बोलती है कि आखिर मेरी वन पीस ड्रेस कहाँ चले गई। जहाँ ये देखकर हेंचुल सेवांग से बोलता है कि आखिर तुम अपनी ड्रेस को क्यों ढूंढ रही हो। जो बोलकर वो उसके ऊपर भड़क जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं जब भी मजे करूँ तुम मेरे कमरे में नहीं आना। जिसके बाद सेवांग वो अपने कमरे में आकर सोचती है कि आखिर उसकी ड्रेस कहाँ गई होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी में कुछ लड़कों को देखते हैं, जो एक लड़की को देखकर बोलते हैं कि ये लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सोही होती है। जहाँ सोही ने सेवांग का वन पीस ड्रेस पहना हुआ था, इसलिए सभी लोग उसको ही ताड़ रहे थे। जहाँ कुछ लोग सोही को देख उसकी एज को कैलकुलेट करने लगते हैं, जहाँ उनकी ये सब बातें सुनकर सोही थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। इसके बाद वो बोलती है कि जब सेवांग को इस ड्रेस के बारे में पता चलेगा तो वो मुझ पर गुस्सा करेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे कुछ टाइम पहनकर इस ड्रेस को वापस रख दूंगी। वैसे भी मुझे जुनवो को ज्यादा टाइम नहीं देना है। और तभी वहाँ पर पीछे से जुनवो आ जाता है, जहाँ पर जुनवो को देख सोही बोलती है कि क्या तुम आ गए। तो जुनवो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। जिसके बाद जुनवो बोलता है कि मैं अज्जुमा को नॉर्मल कपड़े में देखना चाहता था, लेकिन वो इन नॉर्मल कपड़ों में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। जिसके बाद वो बोलता है कि अज्जुमा आप इन कपड़ों में बहुत ही अच्छी लग रही हो। तो ये सुनकर सोही बोलती है कि तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। तो जुनवो बोलता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। जहाँ वो बोलता है कि मैंने दूर से देखा कि यहाँ पर कोई सुंदर लड़की है, जो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। जहाँ ये सुनकर सोही बोलती है कि मुझे काफी समय हो गया किसी के मुंह से अपने बारे में ऐसी तारीफ करते हुए। ये बोलकर वो ब्लश करती है। जिसके बाद जुनवो बोलता है कि ये हमारी पहली डेट है, इसलिए क्या मैं तुम्हें नूना कहकर बुला सकता हूँ। तो ये सुनकर सोही बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जुनवो बोलता है कि तुम आज इस ड्रेस में यंग लग रही हो, इसलिए मैं तुमको नूना ही बोलूंगा। जिसके बाद जुनवो उसका हाथ पकड़कर उसे बोलता है कि चलो नूना, हम चलकर कुछ खाते हैं। जहाँ ये देखकर सोही को ये सब बहुत ही अजीब लगता है। तभी वो बोलती है कि मैं तो जुनवो से मिलकर ये सब एंड करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो ये सब उल्टा हो गया। इसके बाद वे लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर जुनवो बोलता है कि नूना, तुम्हें जो पसंद आ रहा है तुम वो ऑर्डर कर सकते हो। तो सोही उस मेन्यू को देखती है, लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आता, इसलिए वो बोलती है कि तुमको जो भी अच्छा लग रहा है तुम ऑर्डर कर दो।
वहीं सोही बोलती है कि मैं कभी ऐसी जगह पर नहीं आई हूँ, मैं हमेशा अपने आसपास की जगहों पर ही खाना खाया है। तो उसकी ये बात सुनकर जुनवो हंसने लगता है और बोलता है कि आप बहुत ही आइकॉनिक हो। जिसके बाद वे लोग वहाँ पर खाना खाते हैं। वहीं जुनवो बोलता है कि तुम्हें खाना कैसा लगा। तो सोही बोलती है कि खाना अच्छा था। तो जुनवो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ न्यू डिश ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम का सुनकर सोही बोलती है कि मुझे उसे यहीं पर रोकना होगा। लेकिन तभी जुनवो सोही से बोलता है कि चलो अब हमें बार में जाना चाहिए। ये बोलकर वो एक अच्छा सा बार सर्च करने लगता है। वहीं पर सोही बोलती है कि मुझे अभी घर जाना है, नेक्स्ट टाइम हम चलेंगे। तो जुनवो बोलता है कि ठीक है। यहाँ पर सोही उसे डायरेक्ट मना नहीं कर पाती। वहीं वो बोलती है कि मैं जब जुनवो के घर डिलीवरी के लिए जाऊंगी तो उसे साफ साफ बता दूंगी। जिसके बाद हम जुनवो और सोही को देखते हैं, जहाँ पर जुनवो सोही को उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। और इसके बाद हम सोही को देखते हैं जो घर पर आकर डोर ओपन करती है तो उसे वहाँ पर एक लड़की बिना कपड़ों के दिखती है। तभी वो लड़की सोही को देख बोलती है कि तुम कौन हो। तो सोही बोलती है कि आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। और उसी समय वहाँ पर हेंचुल आ जाता है और बोलता है कि मॉम आप इतने जल्दी क्यों आ गए, और अपनी मॉम से बोलता है कि इसे मैंने बुलाया है। तो उसकी बात सुनकर सोही बोलती है कि मैंने तुम्हें किसी भी लड़की को घर पर लाने से मना किया था। तो हेंचुल बोलता है कि मॉम आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, आपको तो पता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, और वैसे भी अभी आपको इसकी चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने सेवांग के कपड़े पहने हुए हैं। जो सुनकर सोही चुप हो जाती है। जिसके बाद हेंचुल सेवांग को आवाज लगाता है और बोलता है कि सिस्टर यहाँ आओ, तुम्हारे कपड़े मिल गए हैं। तभी उसे ऐसा करता देख वो लड़की बोलती है कि तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसके बाद वहाँ पर सेवांग आ जाती है और वो सोही को उस ड्रेस में देख बोलती है कि मॉम आपको पता है ना कि यदि कोई मेरे कपड़े पहनता है तो मुझे कितना गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेंचुल को उस लड़की के साथ कमरे में देखते हैं जो मजे कर रहा था। जिसके बाद हम सोही को देखते हैं जो सेविंग से बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे कपड़े पहने लेकिन मेरे पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद सोही बोलती है कि मैं तुम्हारी ड्रेस को वॉश करके रख दूंगी। तो ये बात सुनकर सेवांग बोलती है कि नहीं, तुम इसे फेंक दो। जो सुनकर सोही हैरान हो जाती है। तभी सेवांग बोलती है कि क्या आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला। जहाँ सेवांग बोलती है कि आखिर तुम किसके साथ बाहर घूम रही थी, क्या वो तुम्हारा कोई कस्टमर या कोई बॉयफ्रेंड है। साथ ही वो बोलती है कि हो सकता है कि तुम्हारे एक से ज्यादा कस्टमर होंगे, इसलिए मैं इन कपड़ों को कैसे पहन सकती हूँ, पता नहीं किस किसने इन कपड़ों को टच किया होगा। जहाँ सेवांग की ये बात सुनकर सोही उसके ऊपर भड़क जाती है और बोलती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम लोग बिना मेरी परमिशन के घर पर अपने फ्रेंड के साथ शराब पीते हो और अब तो तुम इस घर में लड़कियां भी लाने लगे, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मस्ती करने के बाद घर की साफ सफाई कौन करता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेंचुल को देखते हैं जो अपनी माँ की आवाज सुनकर बोलता है कि आज तो माँ काफी गुस्से में है। जिसके बाद हम सोही को देखते हैं जो सेवांग से बोलती है कि मैं तुम दोनों से परेशान हो गई हूँ लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि अच्छा तो फिर तुम इस घर से जा सकती हो, और बोलती है कि तुम हम लोगों से इतनी ही परेशान हो तो फिर हम लोगों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। जहाँ उसकी ये बात सुनकर सोही दुखी हो जाती है। जिसके बाद वो अपने घर से बाहर आकर रोने लगती है। और तभी वहाँ पर हम जुनवो को देखते हैं जो सोही को रोता देख उसके पास आता है। जहाँ सोही बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जुनवो बोलता है कि तुम घर से बाहर क्यों आ गए। जो सुनकर सोही जुनवो के पास आकर रोने लगती है। ये देखकर जुनवो उसे संभालता है। तभी सोही उसे बताती है कि वो अपने दोनों बच्चों के कारण बहुत ही परेशान हो गई है। तो सुनकर जुनवो बोलता है कि ठीक है तुम अब रोना बंद करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक क्लब में कुछ लड़कियों को देखते हैं जहाँ पर वे सभी डांस कर रहे थे। तभी वहाँ पर हम सोही को देखते हैं जो जुनवो के साथ वहाँ पर आई थी। जहाँ सोही उस जगह को देख बोलती है कि यहाँ पर बहुत ही साउंड है। जिसके बाद वहाँ पर जुनवो आता है और बोलता है कि तुम मेरे पास ही रहना क्योंकि यहाँ पर कई लड़के हैं जो तुम्हें लाइन मारने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं जुनवो सोही से बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसी ही जगह पर लाना चाहता था। जो सुनकर सोही बोलती है कि मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं है। जो सुनकर जुनवो बोलता है कि यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो सोही बोलती है कि नहीं, मैं इस जगह को देखना चाहती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छे से समझ सकूँ। जो बात सुनकर जुनवो बोलता है तो चलो फिर चलो, हमें जाकर कुछ ड्रिंक करना चाहिए। जिसके बाद वे लोग ड्रिंक करते हैं। जहाँ पर जुनवो बोलता है कि क्या तुम
आज घर नहीं जाओगे तो सोही बोलती है कि नहीं। जिसके बाद वहाँ पर रोमी को जुनवू दिखता है। ये देखकर वो उसके पास आती है और बोलती है कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर जुनवू रोमी को देख बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रोमी बोलती है कि ओपा तुम बहुत ही बुरे हो, तुम मुझे बिना बताए इस क्लब में कैसे आ सकते हो। तभी रोमी जुनवू के साथ सोही को देखती है, जो देखकर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पीछे ये लड़की कौन है और क्या तुमने ड्रिंक करी है। तो जुनवू उसकी बात सुनकर शांत हो जाता है। जिसके बाद सोही जुनवू से पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो जुनवू बोलता है कि मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। जहाँ जुनवू की ये बात सुनकर रोमी जुनवू के करीब आ जाती है और बोलती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और हम लोगों ने अभी अभी डेटिंग करना स्टार्ट किया है। जहाँ ये बात सुनकर जुनवू हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तुम ये क्या बकवास कर रही हो। वहीं यहाँ पर जुनवू सोही से बोलता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद रोमी बोलती है कि वैसे तुम कौन हो। तो सोही उसे बोलती है कि हम लोग बस एक दूसरे को जानते हैं और हमारे बीच कोई खास रिलेशनशिप नहीं है। जिसके बाद सोही जुनवू से बोलती है कि मैं अब चलती हूँ, हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जहाँ पर जुनवू उसे देखता ही रह जाता है। जहाँ रोमी जुनवू को देख उसे पकड़कर किस कर देती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला फील कर रही थी। जिसके बाद रोमी जुनवू से बोलती है कि क्या वो लड़की मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या तुम उसको लाइक करते हो। तो ये सुनकर जुनवू रोमी को कुछ नहीं बोलता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बार के अंदर सोही को देखते हैं, जो ज्यादा ड्रिंक करने के कारण बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर दो लड़के सोही को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का सोही को देख बोलता है कि ये तो डिलीवरी गर्ल है। तो उसका साथी बोलता है कि यार ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये जब डिलीवरी करने आएगी तो मैं इसे पटाने की कोशिश करूँगा। जिसके बाद वहाँ पर वो लड़का बोलता है कि क्या इसकी ड्रिंक में तुमने कुछ मिलाया था। तो उसका साथी बोलता है कि नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, बल्कि ये तो पहले से ही लड़खड़ा रही थी, जिसके कारण ये बेहोश हो गई है। तो ये सुनकर वो लड़का बोलता है कि ये अच्छा मौका है इसके साथ मजे करने का। ये बोलकर वे लोग मन ही मन खुश हो जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम बार में अनऑथराइज्ड एंट्री वेल रूम में देखते हैं, जहां पर जुनवू और रोमी वे दोनों वहां पर आते हैं। जिसके बाद रोमी जुनवू के सामान को निकालने लगती है। तो ये देख जुनवू बोलता है कि ये क्या कर रही हो। तो रोमी बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसलिए मैं ये तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। तो जुनवू बोलता है कि मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा और सोही को ढूंढना होगा जहाँ। तभी वो देखता है कि रोमी उसके सामान के साथ खेलने लगी है। जिसके बाद रोमी जुनवू से बोलती है कि देखो तुम मेरा फर्स्ट लव हो, इसलिए ये बोलकर वो अपने लोअर एरिया के कपड़े निकालने लगती है, जो देखकर जुनवू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वही सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों लड़कों को देखते हैं, जहां उन लोगों ने सोही को एक रूम में लाया था, जहां पर वे लोग उसके सारे कपड़े निकल देते हैं। जिसके बाद वहां पर एक लड़का बोलता है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो उसका साथी बोलता है कि चलो किसी के आने से पहले हम अपना काम खत्म कर लेते हैं। तो उसका साथी बोलता है कि मैं ये काम पहले करूँगा। ये बोलकर वो सोही को किस करने लगता है, लेकिन सडनली वहाँ पर जुनवू गेट ओपन करके अंदर आ जाता है, जहाँ उसे देख वे दोनों लोग डर जाते हैं। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में जुनवू और रोमी को देखते हैं, जहाँ पर जुनवू बोलता है कि रोमी मुझे मेरे पहले सेमेस्टर में मिली थी, जिसके बाद से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए और मैंने उसे हमेशा से एक फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज उसके साथ ये सब कर रहा हूँ। जिसके बाद हम रोमी को देखते हैं, जो जुनवू के साथ मजे करने लगती है, जो देखकर जुनवू बोलता है कि क्या उसे ये करना चाहिए या नहीं, लेकिन यहाँ पर तो रोमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी जुनवू बोलता है कि मुझे सोही को सर्च करने जाना होगा, इसलिए मुझे ये जल्दी फिनिश करना होगा। जिसके बाद जुनवू रोमी को बोलता है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो ये बात सुनकर रोमी को जुनवू के ऊपर गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो बोलती है कि कमीने जुनवू, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, लेकिन तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद रोमी बोलती है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगी। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में जुनवू को देखते हैं, जो बार में सोही को सर्च कर रहा होता है, जहाँ पर उसे एक लड़का दिखता है जो फोन में बात कर रहा होता है। वहीं वो लड़का अपने साथी को बोलता है कि मुझे एक अजमा मिली है और वो बहुत ही सुंदर है, इसलिए तुम उसके साथ मजे करना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। जिसके बाद हम जुनवू को देखते हैं, जो उस रूम में आकर उन लोगों की धुलाई करने लगता है। तभी यहाँ पर सोही को भी होश आ जाता है, जहाँ वो देखती है कि जुनवू उन लोगों के साथ फाइट कर रहा है। तभी वे लोग जुनवू से बोलते हैं कि हमने सिर्फ उसके कपड़े निकाले हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, इसलिए हमें जाने दो। तो जुनवू बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जल्दी निकलो जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर वे लोग डर
डर के कारण वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद जुनवू सोही से बोलता है कि तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो सोही उसे माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था। जो सुनकर जुनवू उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जिसके बाद हम जुनवू के घर को देखते हैं जहाँ पर वे दोनों लोग आते हैं। जिसके बाद वे दोनों लोग साथ में सो जाते हैं और तभी जुनवू सोही को किस कर देता है और सोही के कपड़े निकालने लगता है। जो देखकर सोही बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जुनवू बोलता है कि मैं तुमको लाइक करता हूँ। ये बोलकर वे दोनों नशे की हालत में इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो योगर्ट की डिलीवरी करने जाती है, जहाँ पर उसे जुनवू के कमरे से आवाज आती है। जो सुनकर वो बोलती है कि आखिर वो किसके साथ मजे कर रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सोही होश आता है, जहाँ वो खुद को देख बोलती है कि आखिर वो किस जगह पर है, जहाँ उसे जुनवू की आवाज आती है जो बोलता है क्या तुम उठ गए। तो सोही जुनवू की आवाज सुनकर बोलती है कि क्या मैं रात में जुनवू के साथ सोई थी, जहाँ वो देखती है कि उसके सारे कपड़े निकले हुए हैं। जो देखकर वो बोलती है ये मैंने क्या कर दिया। तो जुनवू बोलता है कि क्या हुआ। तो सोही बोलती है कि उसने ये सब नशे की हालत में किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद सोही जुनवू के साथ अपने घर पर जाती है, जहाँ सोही बोलती है कि तुम मुझे बाहर ही छोड़ दो। और उसी समय वहाँ पर सेवांग आ जाती है, जो उन दोनों को साथ में देख बोलती है कि आखिर तुम दोनों लोग एक साथ क्या कर रहे हो। तो सेवांग को वहाँ पर देख वे दोनों लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सोही बहाना बनाते हुए बोलती है कि हम लोग आते समय रास्ते में टकरा गए थे। जहाँ पर ये बात सुनकर जुनवू बोलता है कि नहीं, हम दोनों लोग एक साथ रात में सोए थे। जो बात सुनकर सेवांग का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम दोनों ने साथ में कुछ किया है। तो जुनवू बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है। जहाँ उसकी ये बात सुनकर सेवांग को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जो देखकर जुनवू बोलता है कि देखो, मैं और अंजुमा हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। जहाँ पर ये बात सुनकर सोही हैरान हो जाती है। वहीं इसके बाद हम हेंचल को देखते हैं, जहाँ वो एक लड़की की ठुकाई कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं जो सेवांग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सेवांग उसकी बात नहीं सुनती और डोर बंद कर देती है। जिसके बाद हेंचल अपने कमरे से बाहर निकलता है और वो अपनी मॉम को देखता है और बोलता है कि अब क्या हो गया। जो सुनकर सोही उसे कुछ नहीं बोलती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस योगर्ट डिलीवरी लेडी को देखते हैं, जहाँ वो जुनवू के घर पर आके डोर नॉक करती है, लेकिन उस समय जुनवू घर पर नहीं होता। जो देखकर उस लेडी को जुनवू पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि आखिर वो अब किस लड़की के साथ मजे कर रहा है। जिसके बाद वो लेडी उदास होकर वहाँ से वॉशरूम में चले जाती है और जाके अपना काम करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरी डिलीवरी गर्ल आती है, जिसे देखकर वो लेडी पूछती है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो वो लड़की बोलती है कि मैं अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए बैनर लगा रही हूँ। जहाँ वो दूसरी लड़की बोलती है कि वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो वो लेडी बोलती है कि मेरा काम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवू को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो सोही को कॉल करता है, लेकिन सोही उसका कॉल पिक नहीं करती। जो देखकर जुनवू बोलता है कि लगता है उनके घर में लड़ाई हो रही होगी, क्योंकि मैंने सेवांग के सामने मेरे और सोही के रिश्ते को हाईलाइट कर दिया है। जिसके बाद वो बोलता है कि उन दोनों ने अजुमा और मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव करा है, इसलिए मैं अजुमा को अपनी वाइफ बनकर उन दोनों से बदला लूंगा। जहाँ तभी जुनवू के मोबाइल पर किसी का फोन आता है, जो देखकर जुनवू बोलता है कि क्या उसे अजुमा ने कॉल किया है। लेकिन जब वो फोन चेक करता है तो उसमें सेवांग का कॉल आ रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेवांग को देखते हैं, जहाँ पर जुनवू उसके पास आता है और बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो सेवांग उसे बोलती है कि तुम मेरी माँ के करीब क्यों आ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न करने आए हूँ, यदि तुम मेरी माँ के करीब दिखाई दिए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जुनवू बोलता है कि मैं तो पहले ही अजुमा के काफी करीब आ गया हूँ और मैं उसके साथ डेट भी कर रहा हूँ। जहाँ उसकी ये बात सुनकर सेवांग को उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और वो उसका कॉलर पकड़कर बोलती है कि तुम कमीने आदमी, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम तो अभी यंग हो, क्या तुम्हें यंग लड़कियां पसंद नहीं, तुम आखिर 2 बच्चों वाली अजुमा के पीछे क्यों पड़े हो। तो जुनवू बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 बच्चों की माँ है या नहीं, मैं सिर्फ अजुमा को लाइक करता हूँ, और वैसे भी तुम कैसे उसकी बेटी हो, तुम लोग तो कभी साथ में घूमने भी नहीं जाते। जहाँ उसकी ये बात सुनकर सेवांग बोलती है कि तुम चुप रहो, तुम मेरे फैमिली मैटर में मत पड़ो। जिसके बाद सेवांग बोलती है कि यदि तुमने इस बारे में और बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो जुनवू बोलता है कि नहीं,
इसके लिए तुम्हें हेंचुल को बुलाना होगा, और वैसे भी तुम लोगों को बस दूसरों को मारना ही आता है। जिसके बाद जुनवू बोलता है कि देखो चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं अजुमा को नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद सेवांग बोलती है कि क्या तुम मेरी माँ के साथ सोए हो, तो जुनवू बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और हमने वो भी किया है। जो बात सुनकर सेवांग को गुस्सा आ जाता है और वो उसके फेस पर पंच मार देती है। जिसके बाद वो उसकी पिटाई करने लगती है और बोलती है कि तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे करी। जो देखकर जुनवू उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि देखो तुम इस कंडीशन में नहीं हो, इसलिए शांत हो जाओ। और तभी सेवांग जुनवू को अपने करीब देख उसे किस कर देती है, जहाँ जुनवू ये देखकर उसे अपने से दूर कर देता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। जिसके बाद सेवांग वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाती है, जहाँ पर जुनवू बोलता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवू को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो बोलता है कि आज मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए मुझे आराम करना चाहिए। ये बोलकर वो डोर को ओपन करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो डिलीवरी लेडी आ जाती है, जो जुनवू से बोलती है कि आखिर आजकल तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें देखना मुश्किल हो गया है। तो जुनवू बोलता है कि मुझे कुछ काम था इसलिए मैं बाहर गया था। जो सुनकर वो लेडी बोलती है कि ये अजुमा तुम्हें यहाँ पर योगर्ट की डिलीवरी देने आई है। तो जुनवू बोलता है कि क्या अजुमा तुम किसकी बात कर रहे हो। तो वो लेडी बोलती है कि मैं जब लास्ट टाइम तुम्हारे यहाँ पर आई थी तो मुझे तुम्हारे यहाँ से किसी दूसरे ब्रांड का योगर्ट मिला था। जो बात सुनकर जुनवू परेशान हो जाता है, जहाँ जुनवू को परेशान देख वो लेडी बोलती है कि क्या हम अब अंदर चलकर बात करें। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं, जहाँ वो लेडी जुनवू के साथ मजे करने लगती है। जो देख जुनवू बोलता है कि ये तो मेरे गले ही पड़ गई है। जिसके बाद वो लेडी अपने कपड़े पहनती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें वो अजुमा योगर्ट ला कर देती है, क्योंकि वही एक अजुमा है जो डिलीवरी का काम करती है और वो अजुमा बहुत ही मासूम और इनोसेंट है। जो बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद जुनवू बोलता है कि उसके साथ ये सब उस अजुमा के कारण ही हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोही को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर सोही काम पर जा रही होती है, लेकिन तभी सेवांग उसके सामान को पकड़कर फेंक देती है। जो देखकर सोही बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो सेवांग बोलती है कि क्या तुमको नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। जहाँ वो बोलती है कि तुम अपनी डिलीवरी की जॉब छोड़ दो, क्योंकि उस कमाने जुनवू को लगता है कि वो तुम्हारे करीब आ गया है, इसलिए तुम ये काम मत करो। जो सुनकर सोही बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि मुझे तुमको अपनी मॉम कहने में शर्म आ रही है। तो सोही बोलती है कि तुम अपनी मॉम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम हेंचुल को देखते हैं, जो बाहर से उन दोनों की बातें सुन रहा था, जहां वो बोलता है कि मैं उस कमाने जुनवू को आज नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवू के फ्रेंड योजू को उसके घर पर देखते हैं, जहां वो पीसी पर बैठकर वही वाली मूवी देख रहा था। तभी उसके घर पर हेंचुल आता है, जो देखकर योजू की हालत खराब हो जाती है। जहां हेंचुल बोलता है कि क्या बात है, तुम आलसी कहीं के, तुम अभी भी ये सब देखते हो। तो योजू बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो हेंचुल बोलता है कि मैंने कुछ अफवाहें सुनी है कि जो डिलीवरी लेडी है वो एक स्पेशल सर्विस भी देती है। जहां वो बोलता है कि वैसे इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी मॉम भी योगर्ट डिलीवरी करती है और वो जुनवू मेरी मॉम पर ड्रूलिंग कर रहा है। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने जुनवू को इस अफवाह के बारे में बताया है। तो योजू बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, इसलिए मैं इसे कैसे जुनवू को बता सकता हूँ। तो हेंचुल बोलता है क्योंकि तुमने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट किया था जिसमें तुमने इस अफवाह के बारे में लिखा था, इसलिए तुम मुझे सच सच बताओ। जो बात सुनकर योजू के पसीने छूटने लगते हैं, जहां वो बोलता है कि नहीं, मैं कसम खाता हूँ मैंने ये बात जुनवू को नहीं बताई। जहां उसकी ये बात सुनकर हेंचुल बोलता है कि ठीक है, यदि तुम पीटना नहीं चाहते तो मुझे जुनवू के घर का पता बताओ। जिसके बाद हम हेंचुल को जुनवू के घर पर देखते हैं, जहां हेंचुल दरवाजा खुलते ही जुनवू को अपने लात से मारता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी ये एंट्री कैसी लगी। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। ये बोलकर वो जुनवू की पिटाई करने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम जुनवू को देखते हैं, जो अपने बेड पर लेटा होता है, जहां हेंचुल ने उसका फेस बिगाड़ दिया था। तभी जुनवू सोही को कॉल करता है, लेकिन सोही उसका कॉल नहीं उठाती है। जिसके बाद हम सोही को देखते हैं, जो अपना फोन साइड में रखकर सोई होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवू को देखते हैं, जहां उसके घर पर सेवांग आती है। तभी सेवांग को देख जुनवू बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो सेवांग बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखने आई हूँ। तभी वो बताती है कि हेंचुल घर पर लेट आया और उसके हाथों में मैंने ब्लड को देखा। जो देखकर मैंने उसे पूछा कि वो कहाँ से आ रहा है, तो उसने मुझे बोला कि मैंने उस जुनवू की पिटाई करी है, क्योंकि वो हमारी मॉम के साथ रहना चाहता है।
जो सुनकर सेवांग हेंचुल के ऊपर भड़क जाती है और उसके ऊपर अपने जूतों को फेंकते हुए बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम उसे कैसे मार सकते हो, यदि उसने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया तो तुम जेल जा सकते हो, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो बात सुनकर हेंचुल थोड़ा परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में सेवांग को देखते हैं, जिसे जुनवू बोलता है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो, तो सेवांग बोलती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और बोलती है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ जुड़ने की कोशिश मत करो। वहीं वो बोलती है कि इस फाइट को तुमने ही ट्रिगर किया है, इसलिए क्या तुम वास्तव में मेरी मॉ के साथ रहना चाहते हो। तो जुनवू उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी सेवांग बोलती है कि तुम ये सब यहीं पर खत्म कर दो। तो जुनवू बोलता है कि क्या तुम इतनी दूर बस यही कहने के लिए आई हो। तो सेवांग बोलती है कि हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। जो सुनकर जुनवू का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है। जो बात सुनकर सेवांग बोलती है कि तुम्हारी इस हालत की मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम्हें हेंचुल ने मारा है, मैंने नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवू के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जुनवू के फ्रेंड जुनवू को देख बोलते हैं कि क्या तुम्हारी किसी के साथ फाइट हुई है, तुम्हारे फेस पर ये चोट कैसे लगी और तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आए। तो उनकी ये बात सुनकर जुनवू बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। जहाँ उसके बाकी के फ्रेंड बोलते हैं कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तभी हम वहाँ पर रोमी को देखते हैं, जहाँ रोमी जुनवू को देख रही होती है। जिसके बाद वो जुनवू से पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई, तो जुनवू उसे कुछ नहीं बताता। तभी यहाँ पर रोमी बोलती है कि उस दिन जुनवू के साथ इंटीमेट होने के कारण मैं उससे नजर नहीं मिला पा रही। जहाँ जुनवू भी उससे बात करने में डर रहा होता है, क्योंकि उसने ना चाहते हुए भी रोमी के ले ली होती है। जिसके बाद हम रोमी को देखते हैं, जहाँ वो क्लासरूम से बाहर आ जाती है और बोलती है कि मेरा उस दिन के बाद से कहीं पर भी ध्यान नहीं लग रहा है। जहाँ वो बोलती है कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जुनवू से प्यार करती है, इसलिए वो जुनवू को उस अजुमाके के साथ नहीं देख सकती। और तभी वहाँ पर जुनवू आता है और बोलता है कि रोमी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर रोमी बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जो सुनकर जुनवू बोलता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए क्या हम दोनों बाहर ड्रिंक करने चले। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर रोमी जुनवू की चोट को देखती है। जो देखकर वो बोलती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो जुनवू बोलता है कि मैं घर में सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। जो सुनकर रोमी बोलती है कि मुझे ये देखकर ऐसा नहीं लगता। तो जुनवू बोलता है कि नहीं, मैं सीढ़ियों से ही गिरा था। जिसके बाद जुनवू बोलता है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो। तो रोमी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके बाद जुनवू बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एक फ्रेंड की तरह देखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उस दिन मजे नहीं करना चाहता था। जो सुनकर रोमी बोलती है कि इसका क्या मतलब है, क्या मैंने उस दिन तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी। तो जुनवू बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें एक फ्रेंड की तरह देखता हूँ। जहाँ रोमी ये बात सुनकर जुनवू के ऊपर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि देखो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो जुनवू बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जो बात सुनकर रोमी सैड हो जाती है। तभी जुनवू बोलता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिलेगा, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। तो रोमी बोलती है कि क्या हम एक साथ भी नहीं रह सकते। तो जुनवू बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात समझ नहीं रही। जहाँ रोमी बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक होटल में रोमी और जुनवू को देखते हैं, जहाँ वे दोनों मजे करने आए थे, जहाँ पर वे दोनों लोग इंटीमेट हो जाते हैं। तभी रोमी बोलती है कि क्या हम लोग ऐसा फ्यूचर में दोबारा से कर सकते हैं। तो जुनून बोलता है कि तुमने वादा किया था कि ये हमारा लास्ट टाइम होगा। जो बात सुनकर रोमी बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोही के घर को देखते हैं, जहाँ पर सोही सोकर उठती है और ज्यादा सोने के कारण उसका सिर घूमने लगता है। तभी वो अपना फोन चेक करती है, जिसमें उसे जुनवू के मिस कॉल दिखते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम सोही को जुनवू के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर सोही डोर बेल बजाती है तो वहाँ पर जुनवू आता है। जो देख सोही बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, मैं हेंचुल की तरह से तुमसे माफी मांगती हूँ। जो बात सुनकर जुनवू बोलता है कि देखो, तुम वो आदमी नहीं हो जिसने मुझे मारा था, इसलिए तुम माफी क्यों मांग रही हो। जिसके बाद जुनवू बोलता है कि वैसे मैंने तुमको कई बार कॉल किया, लेकिन तुमने मेरा कॉल और मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो सोही बोलती है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया।
जो सुनकर जुनवू बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? तो सोही बोलती है कि हाँ, जिसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें तो पता है कि मेरे घर में हम दोनों के रिश्ते के कारण मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, इसलिए क्या तुम मेरी इस डिलीवरी सर्विस को क्लोज कर सकते हो? जो बात सुनकर जुनवू बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तो सोही बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तभी ये बात सुनकर जुनवू सोही को किस कर देता है, जिसके बाद वो उसे अपने कमरे में ले आता है और सोही के साथ मजे करने लगता है, जहाँ वे दोनों लोग इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद जुनवू सोही को बोलता है कि तुम जब मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ वे दोनों लोग अपने हाथों को पकड़कर जाने लगते हैं, जहाँ पर जुनवू बोलता है कि अब हम लोगों को डेटिंग करना चाहिए। जो सुनकर सोही बोलती है कि मैंने पहले कभी डेटिंग नहीं करी है, तो जुनवू बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। जिसके बाद वे लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सोही जुनवू से बोलती है कि आखिर मेरे बच्चों के साथ तुम्हारा क्या मैटर है, मुझे बताओ। तो फिर जुनवू उसे अपने हाई स्कूल की बात बताता है कि जब मैं अपने पहले सेमेस्टर में था, तब मैं अपने स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट था। मैं पढ़ने से लेकर खेलने कूदने में नंबर 1 था। लेकिन फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था, तभी मैं वहाँ पर गलती से हेंचुल से टकरा गया, जिसके कारण हेंचुल मुझ पर भड़क गया। जहाँ मैंने उससे माफी मांगी, लेकिन उसने छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया और तभी वहाँ पर सेवांग आई और उसने हेंचुल को शांत किया और मैं इस तरह उन लोगों से मिला। तो सोही बोलती है कि क्या उसने तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए धमकाया? तो जुनवू बोलता है कि नहीं, जब सेवांग ने उस दिन मेरी हेल्प करी तो मेरे और सेवांग को लेकर स्कूल अफवाहें फैल गई, जिसके बाद सेवांग मेरे करीब आ गई। लेकिन जब ये बात हेंचुल को पता चली तो वो मेरे पास आया और मेरी पिटाई करी और ये सब इस तरह से शुरू हो गया, जिसके बाद उन लोगों ने 2 साल तक मुझे बुली किया। तो सोही बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, जहाँ जुनवू बोलता है कि मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूँगा। जो सुनकर सोही बोलती है कि क्या इतना सब होने के बाद भी तुम मेरे साथ डेट करना चाहते हो? तो जुनवू बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हेंचुल और सेवांग की माँ हो या नहीं। तो ये सुनकर सोही बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोही को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर सेवांग उसे अपनी शक भरी निगाहों से देख रही होती है। तभी सोही बोलती है कि क्या हम लोग बात कर सकते हैं? तो सेवांग बोलती है कि ठीक है। जहाँ पर सेवांग बोलती है कि जल्दी बोलो, क्या बात है? तो सोही बोलती है, मैं तुम्हारे दोस्त जुनवू के साथ रहना चाहती हूँ। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि ये क्या बकवास कर रही हो? तो सोही बोलती है कि मैं सीरियस हूँ। तो सेवांग उसके ऊपर भड़क जाती है और बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने और हेंचुल ने तुम्हें परेशान किया है? तो सोही बोलती है कि नहीं, मुझे जुनवू के साथ रहने में अच्छा लगता है, चाहे तुम मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मैं उसी के साथ रहूंगी। जहाँ ये सुनकर सेवांग बोलती है कि तुम्हारा ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि वो तुम्हें एक दिन छोड़ देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोही को देखते हैं, जो जुनवू के घर पर आती है, जहाँ पर वे दोनों लोग तपातप करने लगते हैं। जिसके बाद हम जुनवू के घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो दूसरी योगर्ट डिलीवरी लेडी आती है, जो जुनवू को योगर्ट देकर बिना उसके साथ कुछ किए वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर जुनवू बोलता है कि इसे क्या हुआ है, ये पहले से कुछ अलग लग रही है। तभी वो लेडी बोलती है कि तुम अब उस अजुम्मा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। जो सुनकर जुनवू हैरान रह जाता है, जिसके बाद वो लेडी वहाँ से चले जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सेवांग को एक बॉक्सिंग क्लब में देखते हैं, जो एक लड़के के ऊपर अपना गुस्सा निकल रही होती है, जहाँ पर दूसरा लड़का बोलता है कि तुम उस लड़के को ऐसे नहीं मार सकती हो। तो सेवांग बोलती है कि क्या कोई और है जो मुझसे लड़ेगा? जो बात सुनकर कोई भी उसके सामने नहीं आता, तभी वहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है, जो और कोई नहीं रोमी होती है, जो बोलती है कि चलो देखते हैं कि तुम कैसी फाइट करते हो। ये बोलकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ तभी वहाँ पर 2 लोग आके उन दोनों को रोक देते हैं और बोलते हैं कि बस करो, मैच खत्म हो गया। जिसके बाद में हम उन दोनों को देखते हैं, जहाँ सेवांग बोलती है कि आज मेरा मूड खराब है, वरना मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाती। तो रोमी बोलती है कि मैं भी आज किसी बात को लेकर परेशान हूँ, जहाँ पर वो दोनों बोलती है कि उस कमीने जुनवू को मैं नहीं छोड़ूंगी। जो बात सुनकर वे दोनों एक दूसरे को देखने लगती है। इसके बाद हम नाइट में जुनवू को देखते हैं, जहाँ उसको सेवांग का कॉल आता है, जहाँ पर वो उससे मिलने जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तो सेवांग बोलती है कि तुम मेरी माँ के करीब आकर हम दोनों से बदला लेना चाहते हो। तो जुनवू बोलता है कि हाँ, तुम सही बोल रही हो, मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अजुमा से प्यार भी करता हूँ और वैसे तुमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सेवांग बोलती है कि सोही को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं उसे खुश नहीं देख सकती।
तो जुनवो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे कुछ और ही लग रहा है। तभी सेवांग बोलती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। तो जुनवो बोलता है कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तभी सेवांग ज्यादा ड्रिंक के कारण वहीं पर लुढ़क जाती है, जहाँ वेटर बोलता है कि ये तुम्हारे साथ है, इसलिए इसे यहाँ से लेकर जाओ क्योंकि रेस्टोरेंट जल्द ही बंद होने वाला है। इसके बाद हम जुनवो को देखते हैं जो उसे एक होटल में ले आता है, जहां वो बोलता है कि मुझे उससे बहुत कुछ पूछना है। लगता है ये मुझे पसंद करती है, इसलिए वो मुझे सोही के साथ देखना नहीं चाहती। जो बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तभी सेवांग उसका हाथ पकड़कर उसे लेटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है, जहां ये देखकर जुनवो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो सेवांग बोलती है कि ऐसा करके मैं तुम्हें सोही से अलग कर दूंगी। तो जुनवो बोलता है कि मजाक करना बंद करो। तो सेवांग बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम सोही से दूर हो जाओ। जिसके बाद वो अपने कपड़े निकालकर जुनवो की बजाने लगती है और वे दोनों वाइल्ड मजे करने लगते हैं, जहाँ पर जुनवो सेवांग की लेते टाइम उसका वीडियो बना लेता है। इसके बाद हम मॉर्निंग में सेवांग को देखते हैं, जहाँ पर वो सोकर उठती है। तो जुनवो बोलता है कि क्या तुम अपना हैंगओवर उतारने के लिए योगर्ट पीना चाहते हो? तो सेवांग उसे कुछ नहीं बोलती, जहाँ वो अपने कपड़े पहनने लगती है। जो देखकर जुनवो बोलता है कि अरे तुम तो घर जा रही हो, क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगी? और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि कल रात क्या हुआ था? तो सेवांग बोलती है कि जुनवो तुम अपनी हद में रहो, क्योंकि मैं कल रात नशे में थी, इसलिए तुम कोई गलतफहमी मत रखना। तो जुनवो बोलता है कि तुम कल बहुत ही वाइल्ड हो गई थी और इसका मजा ले रही थी। जो बात सुनकर सेवांग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक खींच के थप्पड़ जड़ देती है और बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो बेवकूफ, मैं सोही की बेटी हूँ और मैं चाहूँ तो मेरी माँ के साथ तुम्हारा ये रिश्ता खत्म कर सकती हूँ। आज की ये बात बताकर इसलिए तुम जायद मत उड़ो। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेवांग को घर पर देखते हैं, जहाँ पर सोही उसे देख बोलती है कि तुम रात में कहाँ थी और घर क्यों नहीं आई? तो सेवांग बोलती है कि तुम चुप रहो और अपनी डिलीवरी करने जाओ। जिसके बाद सेवांग अपने रूम में आ जाती है और बोलती है कि ये उसने क्या किया, उसे ऐसा नहीं करना था। जहां तभी उसके मोबाइल पर जुनवो का मैसेज आता है। तो वो उस फाइल को ओपन करती है, जहां पर जुनवो ने उसका वीडियो भेजा था, जो देखकर सेवांग के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वीडियो बनाने की और मुझे ये वीडियो भेजने की? तो जुनवो बोलता है कि तुम क्या बोलना चाहते हो? जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो तुम्हें बहुत ही मजा आ रहा था। तो सेवांग बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से वीडियो डिलीट करो, वरना मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। तो जुनवो बोलता है कि मैंने ये वीडियो तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए नहीं बनाया हूँ, मैं तुम्हें सारी वीडियो भेज रहा हूँ ताकि तुम हम दोनों की इन यादों को अपने पास रखो। ये बोलकर वो उसके मजे लेने लगता है, जहाँ पर हम सेवांग को देखते हैं जो बोलती है कि कमीने जुनवो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जहाँ पर वो खुद को ही कोसने लगती है और बोलती है कि मेरा प्लान तो मुझ पर ही भारी पड़ गया। जिसके बाद उसी समय उसके मोबाइल पर मैसेज आते हैं, जहाँ जुनवो ने उसे सारी वीडियो सेंड कर दिए थे, जो देखकर वो परेशान हो जाती है। और यही सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवो को देखते हैं, जहाँ उसके घर पर सोही आती है और वे दोनों खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी जुनवो के फोन पर किसी का कॉल आता है। वहीं दूसरी तरफ हम सेवांग को देखते हैं, जो जुनवो के साथ अपने मजे वाली वीडियो को देखकर अपने हाथों से खेल रही होती है। जिसके बाद वो जुनवो को कॉल करती है, लेकिन जुनवो तो यहाँ पर सोही की ले रहा होता है। जिसके बाद वो अपना फोन चेक करता है तो सोही उसे बोलती है कि क्या कुछ हुआ है, तुम अपना फोन बार बार क्यों चेक कर रहे हो? तो जुनवो बोलता है नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस मेरे असाइनमेंट चेक कर रहा था। जहाँ पर ये सुनकर सोही को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो बोलती है कि क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ पर रुक सकती हूँ? जो सुनकर जुनवो बोलता है कि ठीक है तुम रुक सकती हो। जहाँ वो बोलता है कि क्या घर में सेवांग और हेंचुल के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है? तो सोही बोलती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो बोलती है कि चलो जाने दो, मुझे घर चले जाना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद जुनवो सेवांग को कॉल करता है, जहाँ सेवांग बोलती है कि क्या तुम मेरी माँ के साथ थे? तो जुनवो बोलता है कि हाँ मैं सोही के साथ था, लेकिन तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? तो सेवांग बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है और बोलती है कि तुमने वो सारी वीडियो डिलीट करी या नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हेंचुल को देखते हैं, जो एक बंदी की ले रहा होता है। जहाँ वो बंदी बोलती है कि बस कर, कितनी बार लेगा मेरी? तो हेंचुल बोलता है कि बस थोड़ा टाइम लगेगा। जहाँ वो बंदी बोलती है कि ऐसे में तो मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। जहाँ तभी हेंचुल रुक जाता है और बोलता है कि इस टाइम सेवांग कहाँ जा रही है? ये बोलकर वो उसे देखने जाता है, जहाँ वो सेवांग से बोलता है कि तुम आधी रात में सच सवर के कहाँ जा रही हो? तो सेवांग बोलती है कि तुम अपना काम करो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो।
जहाँ हेंचुल बोलता है कि कुछ समय से इसका बिहेवियर चेंज हो गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेवांग को जुनवू के घर पर देखते हैं, जहाँ पर जुनवू बोलता है कि बोलो तुम्हें क्या बात करनी थी। तो सेवांग बोलती है कि क्या तुमने मेरी वीडियो डिलीट करी या नहीं। तो जुनवू बोलता है कि हाँ मैंने सारी वीडियो डिलीट कर दी है। जो सुनकर सेवांग को उसके ऊपर यकीन नहीं होता, जहाँ वो बोलती है कि मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ। तो जुनवू बोलता है कि तुम मेरा मोबाइल चेक कर सकती हो। वहीं वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी वीडियो देखकर अपना हाथ हिलाऊंगा क्या। तो सेवांग बोलती है कि देखो वो वीडियो अगर सोशल मीडिया पर चले गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो जुनवू बोलता है कि देखो मैंने तो तुम्हारी वीडियो को देखा भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने उनको जरूर देखा है कि कैसे हम लोगों ने मजे करे हैं। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि कमी ने कही कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो जुनवू बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पर काफी सच सवर के आए हो और देखो तुमने परफ्यूम भी लगाया है, वैसे तुम्हारा परफ्यूम अच्छा है और जहाँ तक मैं सेवांग को जानता हूँ वो इस टाइप की नहीं है। क्या तुमने ये सब मेरे लिए किया है। ये बोलकर वो उसके संतरों को दबाने लगता है, जो देखकर सेवांग की हालत खराब हो जाती है और वो बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो कमीने आदमी। लेकिन जुनवू तो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे किस कर देता है, जिसके बाद वो सेवांग के साथ मजे करने लगता है। वहीं यहाँ पर सेवांग भी पिघल जाती है और उसके साथ मजे करने लगती है। जिसके बाद जुनवू के मोबाइल पर सोही का कॉल आता है, लेकिन जुनवू मजे करने में लगा होता है। वही सीन शिफ्ट होता है और हम सोही को देखते हैं, जो बोलती है कि आखिर वो मेरा कॉल उठा क्यों नहीं रहा। जिसके बाद वो जुनवू के घर आ जाती है, जहाँ जुनवू उसे देखकर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम घर नहीं गई। तो सोही बोलती है कि मैंने तुमको कितने बार कॉल किया, लेकिन तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो जुनवू बोलता है कि मुझे थोड़ा काम आ गया था, इसलिए मैंने कॉल पिक नहीं किया। जो सुनकर सोही बोलती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ये बोलकर वो उसके गले लग जाती है, जहाँ पर उसे जुनवू से कुछ जानी पहचानी परफ्यूम की स्मेल आती है। जो देखकर वो उसके घर में अंदर आती है और बोलती है कि ये तुमने 2 योगर्ट किस लिए निकाले हैं। तो जुनवू बोलता है कि ये तो मैंने मेरे लिए निकाले हैं। वहीं सोही यहाँ उसके रूम में देखने लगती है कि यहाँ कोई और तो नहीं है। जो देखकर जुनवू बोलता है कि क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो सोही उसके कमरे में जाकर चेक करती है, जहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। जिसके बाद जुनवू बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे कॉल नहीं उठाया, इसलिए तुम्हें मुझ पर डाउट हो रहा है। तो सोही बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। तभी हम एक रूम के अंदर सेवांग को देखते हैं, जो उस दरवाजे के पीछे खड़ी थी। जिसके बाद सोही बोलती है कि मुझे तुमसे जानी पहचानी स्मेल आ रही थी, इसलिए मैंने तुम पर शक किया। जिसके बाद सोही सडनली जुनवू के सामान को निकालकर उसके साथ खेलने लगती है, जहां वे दोनों लोग मजे करने लगते हैं। वहीं यहाँ पर हम सेवांग को देखते हैं, जो उनको मजे करता देख वो भी अपने हाथों का यूज करने लगती है। इसके बाद जुनवू रूम पर आता है और बोलता है कि तुम अब बाहर आ सकते हो, सोही पहले ही जा चुकी है। जिसके बाद सेवांग बोलती कि तुम मेरी माँ का और मेरा सीक्रेटली हम दोनों का गेम बजा रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं ये बात सोही को बता सकती हूँ। तो जुनवू बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन यदि तुमने ये उसे बता दिया तो हमारे बीच ये सब एंड हो जाएगा। तो सेवांग बोलती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोही को घर पर देखते हैं, जो सेवांग के कमरे में उसके परफ्यूम को चेक करती है। जो देखकर बोलती है कि मुझे लगा ही था कि ये स्मेल सेवांग की है। जिसके बाद हम सेवांग को देखते हैं, जो आधी रात को घर पर आती है, जहाँ पर सोही उसका वेट कर रही थी। तभी सोही सेवांग से बोलती है, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो। तो सेवांग बोलती है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर सोही उस पर भड़क जाती है और बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो। तो सेवांग बोलती है कि मेरे ऊपर शक करना बंद करो, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने गई थी। ये बोलकर वो अपने कमरे में चले जाती है। जिसके बाद हम जुनवू को देखते हैं, जो अपने घर में था। तभी वो बोलती है कि इनमा बेटी ने मुझे पूरी तरह से निचोड़ दिया है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जुनवू के घर पर सेवांग आ जाती है। जिसके बाद वो जुनवू के साथ मजे करने लगती है। वहीं जुनवू बोलता है कि तुम ऐसे बिना बताए मेरे घर पर नहीं आ सकती हो। वहीं हमें पता चलता है कि सेवांग को जुनवू के साथ अब मजा आने लगा है, इसलिए वे दोनों सोही से छुपकर अक्सर खेला करते हैं। इसके बाद हम सेवांग को देखते हैं, जो मजे करके वहाँ से जाने लगती है। जहाँ तभी हम रोमी को देखते हैं, जो जुनवू पर नजर रखती है और वो सेवांग को उसके घर से निकलते देख लेती है। जहाँ वो बोलता है कि जुनवू बहुत ही कमीना है, वो पहले उस सोही के साथ मजे कर रहा था और अब पता नहीं ये लड़की कौन है। और तभी उसी समय हम उस डिलीवरी लेडी को देखते हैं, जो बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की कौन है। तो रोमी बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है
और हम कुछ डिलीवरी गर्ल को देखते हैं जहाँ पर उनका बॉस उनके इस मंथ की सेल के बारे में जानकारी देता है, जहाँ सब लोगों ने अच्छा सेल किया था सिवाय सोही को छोड़कर, इसलिए मैनेजर बोलता है कि तुम्हें ध्यान से काम करना होगा। जिसके बाद हम सोही अजुमा को देखते हैं जो अपने कस्टमर को इंक्रीज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका योगर्ट कोई नहीं लेता और उसे ये सब करते हुए शाम हो जाती है। जिसके बाद उसे जुनवू का कॉल आता है जहाँ वो सेवांग की ले रहा होता है। तभी वो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, तो सोही उसे बताती है कि वो हैंग सेंग में है। तो जुनवू बोलता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, तो सोही बोलती है कि मैं यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचने आई थी। तभी जुनवू बोलता है कि तुम तो काफी दूर गई हो, जहाँ सोही बोलती है कि वो क्या कर रहा है। तो जुनवू बोलता है कि मैं अभी घर पर हूँ, जबकि जुनवू तो सेवांग की ले रहा होता है। जिसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, जब तुम आ जाओ फिर मिलते हैं। ये बोलकर वो फोन काट देता है और सेवांग के साथ खेलने लगता है। वहीं शाम में हम सोही को देखते हैं जिसे सेवांग मिलती है। तो सोही बोलती है कि क्या तुम कहीं से आ रही हो, तो सेवांग बोलती है कि हाँ, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से आ रही हूँ। तो सोही बोलती है कि कौन से फ्रेंड, जो सुनकर सेवांग बोलती है कि तुम मेरे मामले में इतना इंटरेस्ट मत लो। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। तभी वहाँ पर वो दूसरी डिलीवरी लेडी आ जाती है जो सोही से बोलती है कि क्या वो सुंदर लड़की तुम्हारी बेटी है। तो सोही बोलती है कि हाँ। तो वो लेडी बोलती है कि मैंने तुम्हारी बेटी को हाल ही में एक लड़के के घर से बाहर निकलते हुए देखा है। तो सोही बोलती है कि क्या वो इस घर से बाहर निकली थी। तो वो लेडी बोलती है कि देखो यहाँ पर बहुत सारे घर हैं, इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ। वहीं सोही ये सुनकर बोलती है कि शायद ये वही है। यहाँ पर सोही को जुनवू और सेवांग के ऊपर शक हो जाता है। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे सेवांग से बात करना चाहिए। जिसके बाद सोही सेवांग से मिलने जाती है, जहाँ सेवांग बेड पर सोई होती है, जो देखकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद हम सोही को देखते हैं जो बात लेती है। वहीं उसे लगता है कि शायद सेवांग का जुनवू के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन वो इस बात को लेकर कंफर्म नहीं थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवू और सोही को देखते हैं जहां वो दोनों डेट कर रहे थे। जिसके बाद वे लोग जुनवू के घर आ जाते हैं और दोनों मजे करने लगते हैं। जिसके बाद जुनवू कमरे से बाहर निकलकर सेवांग को कॉल करता है और बोलता है कि आज तुम घर पर नहीं आना। तो सेवांग बोलती है कि क्या हुआ, आज तुम फ्री नहीं हो क्या। तो जुनवू बोलता है कि देखो मेरे घर पर अभी अजुमा आई हुई है। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि क्या तुमने मेरी माँ को घर पर रोका था। तो जुनवू बोलता है कि नहीं, मैं भला क्यों रोकूंगा, वो खुद ही रुकी है। इसलिए वो बोलता है कि आज रात हम नहीं मिल सकते, तो आज तुम आराम करो, हम कल मिलेंगे। जहाँ पर सेवांग बोलती है कि आज तुम उसके साथ हो, इसका मतलब कि तुम आज बहुत ही ज्यादा मजे करने वाले हो। तो जुनवू बोलता है कि क्या तुम ये क्या बोल रही हो। तभी सेवांग फोन काट देती है। जिसके बाद वो अपने कमरे से बाहर आती है, जहाँ वो हेंचुल को देखती है जो कि बिना कपड़ों का होता है। तभी वो बोलता है कि क्या तुम घर पर थी, मुझे पता नहीं था। तभी सेवांग उसके सामान को देखती है और बोलती है कि घटिया आदमी, तुम घर पर कपड़े पहन के रहा करो। तो हेंचुल बोलता है कि कामिनी औरत, ये क्या बोल रही हो। तो सेवांग बोलती है कि ये ले कपड़ा और इसे कवर कर और अपने औजार को मेरे सामने दोबारा मत दिखाना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर हेंचुल को सेवांग के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसके बालों को पकड़कर बोलता है कि तुम एक नंबर की कामिनी लड़की हो। ये बोलकर वो उसके कपड़े फाड़ देता है और बोलता है कि चलो देखे तुम कितनी साफ हो। जो देखकर सेवांग बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो। तो हेंचुल बोलता है कि मुझे पता है कि तुम डेटिंग कर रही हो, क्योंकि कुछ दिनों से तुम सच सवर के बाहर जाती हो। जहाँ वो बोलता है कि आखिर वो कामिना आदमी कौन है और तुमने कितने बार गेम खेला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवू और सोही को देखते हैं, जहाँ वे दोनों सोए थे। तभी सोही को होश आता है, जहाँ उसे जुनवू से सेवांग के परफ्यूम की स्मेल आती है, लेकिन सोही बोलती है कि मुझे पता है कि जुनवू ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद हम पास्ट में एक वीक पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर सोही बैठी थी। तभी वहाँ पर हेंचुल आता है और बोलता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो सोही पूछती है कि क्या तुम्हें पता है हाल ही में सेवांग कहाँ जाती है। तो हेंचुल बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जाती है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम ये सब बात क्यों कर रही हो, मुझे पता है कि तुम जुनवू के साथ डेटिंग कर रही हो। वैसे पिछली बार मैंने उसकी अच्छे से धुलाई किया था, लेकिन इस बार मैं उसे खत्म कर दूंगा। और वो बोलता है कि तुम्हें अपनी एज का ध्यान रखना चाहिए, तुम कैसे अपने बेटे के क्लासमेट के साथ डेट कर सकती हो। जो सुनकर सोही उसके ऊपर भड़क जाती है और बोलती है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है या नहीं, और जुनवू के साथ डेट मैं करूँ या नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है। और रही बात जुनवू की, तो यदि तुमने उसे हाथ भी लगाया तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जो सुनकर हेंचुल बोलता है कि तुम एक लव बर्ड बन गई हो।
और बोलता कि भाड़ में जाओ, तुमको जो करना है करो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ जाते समय वो बोलता है कि वैसे वो कमीनी कहाँ जा रही है, मुझे लगता है कि तुमको ये पता होगा। तो सोही बोलती है कि मुझे एक आदमी के बारे में पता चला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोही को देखते हैं जो सपने में देखती है कि जुनवू सेवांग की ले रहा है, जो देखकर वो जोर से चिल्लाती है। जहाँ उसकी आवाज सुनकर सेवांग उसके रूम में आती है और बोलती है कि क्या हुआ, मैंने तुम्हारी चीख सुनी। तो सोही बोलती है कि मुझे एक बुरा सपना आया था। जिसके बाद सोही बोलती है कि वैसे तुम किस आदमी के साथ डेट कर रही हो। जो बात सुनकर सेवांग बोलती है कि आपको क्या करना है ये जानकर। तो सोही बोलती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए तुम मुझे बताओ कि वो आदमी कौन है। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि अगर मैंने तुमको उसका नाम बता दिया तो तुम वादा करो कि तुम मेरा सपोर्ट करोगी। तो सोही बोलती है हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जरूर करूँगी। जिसके बाद सेवांग बोलती है कि उस आदमी के बारे में आपको जल्द ही पता चल जाएगा। जो सुनकर तो सोही के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवू को देखते हैं जो रोमी के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है, जहाँ पर रोमी उसे उसकी सेवांग के साथ घूमने वाली फोटो दिखाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम अजुम्मा के साथ डेट कर रहे हो, लेकिन ये क्या है, तुम और भी किसी दूसरी लड़की के साथ कैसे रिलेशन में रह सकते हो। तो जुनवू बोलता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो। तो रोमी बोलती है कि क्या होगा यदि ये बात मैं अजुमा को बता दूं कि तुम उसकी पीठ पीछे किसी दूसरी लड़की के साथ मजे कर रहे हो। तो जुनवू बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और बताओ तुम क्या चाहती हो। तो रोमी बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ फिर से मजे करना चाहती हूँ। जो सुनकर जुनवू बोलता है कि देखो, तुमने लास्ट टाइम ही बोला था कि ये हमारे बीच में ये दोबारा नहीं होगा, और वैसे भी तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो रोमी बोलती है कि मैं तुम्हारी दूसरी भी बात जानती हूँ, मुझे पता है कि तुम जिस अजुमा के साथ डेट कर रहे हो उसका तुम्हारी दूसरी लड़की के साथ कुछ रिलेशन है। जो बात सुनकर जुनवू के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं पर रुक जाता है। इसके अगले सीन में हम जुनवू और रोमी को देखते हैं, जहाँ पर रोमी जुनवू के साथ एक होटल में जाकर खेलने लगती है और तभी वहाँ पर वो दूसरी डिलीवरी गर्ल भी आकर जुनवू के साथ खेलने लगती है। जहाँ उसे देखकर जुनवू बोलता है कि तुम कहाँ से आ गई और क्या तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। तो वो गर्ल बोलती है कि वैसे भी तुम दो लड़कियों के साथ खेल रहे हो तो थोड़ा हमें भी खुश कर दो। जिसके बाद वो लोग थ्रीसम खेलने लगते हैं, जहाँ पर वे दोनों गर्ल जुनवू को धमकाकर उसकी लेने लगती है। तभी वहाँ पर रोमी देखती है कि उसके फोन पर किसी का मिस कॉल आया है। जो देखकर वो उस नंबर पर कॉल करती है। ये देखकर जुनवू उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन रोमी फोन लगा देती है। जहाँ पर सोही कॉल उठाती है तो रोमी बोलती है कि तुम कौन बोल रहे हो। तो सोही बोलती है कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन बोल रही हो और जुनवू कहाँ पर है। तो रोमी बोलती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जो तुमसे उस दिन बार में मिली थी। तो ये सुनकर सोही बोलती है कि हाँ, मुझे याद आया। जिसके बाद सोही बोलती है कि जुनवू कहाँ है। तो रोमी बोलती है कि हम लोग अपने असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं और वो अभी बाथरूम गया है। ये बोलकर रोमी फोन काट देती है। जो देखकर जुनवू को रोमी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी वजह से आज वो पकड़े जाने वाला था। जिसके बाद जुनवू उन दोनों से बोलता है कि तुमने मुझे बहुत ब्लैकमेल कर लिया, अब मेरी बारी है। ये बोलकर वो दोनों की इतनी जायद लेता है कि वे दोनों की तो हालत ही खराब हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवू को देखते हैं जो पूरी तरह से आज एग्जॉस्ट हो गया था। जिसके बाद वो सोही से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो सोही से बोलता है मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। जिसके बाद वो सोही से बोलता है कि चलो हम लोग घर चलते हैं। तभी सोही उसका हाथ को झटक देती है और उसे एक खींच के थप्पड़ लगती है और बोलती है कि जुनवू, आजकल तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते और टाइम पर मुझसे मिलते भी नहीं हो, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। जो सुनकर जुनवू बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या तुम इसलिए बोल रही हो क्योंकि आज रोमी ने तुम्हारा फोन उठाया था। तो जुनवू बोलता है कि मैं थोड़ा बिजी था। तो सोही बोलती है कि हम दोनों लवर है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम मुझे रिटर्न कॉल भी नहीं कर सकते। ये बोलकर सोही रोने लगती है और बोलती है कि मैं मेरी जॉब से थक गई हूँ, क्या तुम मेरा हाल भी नहीं पूछ सकते कि मैं कैसी हूँ। जो सुनकर जुनवू सोही को गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बुरी कंडीशन से गुजर रही हो। अब से मैं तुम्हें हर दिन कॉल करूँगा, जिससे तुम्हें अकेला फील नहीं होगा। जिसके बाद वो सोही को लेकर अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो सोही के साथ मजे करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे नाइट में सेवांग को देखते हैं, जो जुनवू के घर के पास आती है। तभी जुनवू सेवांग को पकड़कर उसे साइड में ले आता है
जो देखकर सेवांग बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो जुनवो बोलता है कि अजुमा पास के एक घर पर डिलीवरी करने आती है, इसलिए वो हमें देख सकती है। तो सेवांग बोलती है कि जो भी हो, लेकिन तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो जुनवो बोलता है कि तुम थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, और वैसे भी मैं अजुमा के साथ था और उस कंडीशन में मैं तुम्हें कैसे बुला लेता। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि तुमने मुझे बहुत वेट कराया है, इसलिए तुम अब रेडी हो जाओ। जिसके बाद वो बोलती है कि चलो, मैंने पास में एक होटल देखा है। तो जुनवो बोलता है कि रुको, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डर है कि अजुमा हमें पकड़ न ले। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि अच्छा, तो तुम अब ये कहना चाहते हो कि तुम अब मेरे साथ मजे नहीं करना चाहते। तो जुनवो बोलता है कि देखो, अजुमा को मेरे ऊपर डाउट हो गया है। तो सेवांग बोलती है कि क्या तुम अपनी शर्त भूल गए? क्या तुम भूल गए कि हमारे बीच में क्या डील हुई थी कि तुम मेरे साथ मजे करोगे और बदले में मैं अजुमा के सामने अपना मुंह बंद रखूंगी। जो सुनकर जुनवो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे यहीं पर बंद करो। तो सेवांग बोलती है कि मैं क्यों इसे बंद करूँ, कमीने आदमी, लेकिन तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कर सकते हो और मेरे साथ एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, और वैसे भी तुम मेरी माँ के साथ नहीं टिक पाओगे, इसलिए तुम इसे एंड करो और मेरी लेने के लिए तैयार रहो। जो सुनकर जुनवो बोलता है कि नहीं, भले ही इसका अंजाम कैसा भी हो, लेकिन मैं अजुमा को नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है, लेकिन सच ये है कि तुमने सिर्फ मुझे ब्लैकमेल किया था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ मजे करे। जो बात सुनकर तो सेवांग के तोते उड़ जाते हैं, जहाँ पर जुनवो बोलता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे अजुमा के साथ रहने दो। जो सुनकर सेवांग नील डाउन हो जाती है और बोलती है कि जुनवो प्लीज मेरे साथ मजे करने चलो। यहाँ पर सेवांग जुनवो के सामान की आदी हो गई थी। जो देखकर जुनवो बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो सेवांग बोलती है कि तुम जब तक मुझे हाँ नहीं बोलोगे, मैं तब तक यहीं पर ऐसी ही रहूंगी। जहाँ पर सेवांग बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ मजे करोगे या नहीं। ये बोलकर वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। तो जुनवो बोलता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो सेवांग बोलती है कि हाँ, मैं तुमको लाइक करती हूँ, और बोलती है कि मैंने पहली बार किसी को इस हद तक प्यार किया है, और मैं तुम्हें कॉलेज से ही लाइक करती हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे साथ मजे करने के लिए तैयार हो। यदि तुम रेडी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी माँ के साथ कितने बार उसका गेम बजाते हो, मैं इस बात को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश करूँगी। जो बात सुनकर जुनवो बोलता है कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो फिर मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद जुनवो बोलता है लेकिन ये सब करने से पहले मेरी एक शर्त है। तो सेवांग बोलती है कि वो क्या है। तो जुनवो बोलता है कि मैंने हर बार तुम्हें सेटिस्फाइड किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे सेटिस्फाइड करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवो को उसके कमरे में देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको जुनवो की उस शर्त के बारे में बताता हूँ कि उसने क्या बोला था। जुनवो ने सेवांग को बोला था कि उसे अजुमा जैसे ही उसके घर पर आके डिलीवरी गर्ल बनना होगा और उसके साथ उसी कैरेक्टर में मजे करना होगा। जहाँ पर हम सेवांग को देखते हैं जो डोर बेल बजाती है और बोलती है कि सर, मैं डिलीवरी गर्ल हूँ, क्या आप मेरा न्यू प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो जुनवो बोलता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी योगर्ट की बुकिंग कर ली है। जो बात सुनकर सेवांग बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो जुनवो बोलता है कि तुम यदि इस तरह अपने कस्टमर से बात करोगी तो कोई भी कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो सेवांग बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और दरवाजा खोलो। जिसके बाद जुनवो बोलता है कि तुम दोबारा से कोशिश करो, जहाँ पर सेवांग बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद वो दोबारा से डोर ओपन करती है। तो जुनवो बोलता है कि चलो अब अंदर आ जाओ। जिसके बाद जुनवो बोलता है कि चलो अब तुम मुझे तुम्हारी दूसरी सर्विस क्या है वो बताओ। जो बात सुनकर सेवांग उसके सामने अपने कपड़े निकालने लगती है और वे दोनों लोग मजे करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवो के फ्रेंड को देखते हैं जो भागते हुए आता है और बोलता है कि मुझे उस पर शक तो हुआ था, लेकिन आज मैंने उन दोनों को पकड़ लिया। जो बोलकर वो अपना मोबाइल निकालता है और बोलता है कि जुनवो, मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है। ये बोलकर वो खुश हो जाता है। यहाँ योजू किस वीडियो की बात कर रहा है आपको ये आगे चलकर पता चल जाएगा। जिसके बाद हम 3 घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर जुनवो का फ्रेंड योजू एक लड़की के साथ मजे कर रहा था। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चले जाती है, जहाँ पर योजू घर के बाहर आता है और बोलता है कि मैंने फिर से पैसे वेस्ट कर दिए, मैं आखिर में एग्जॉस्ट क्यों नहीं हो पाता हूँ। ये सोचकर उसे काफी गुस्सा आता है, जहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो अब आज से अपने हाथ का ही यूज करेगा। तभी वो अपने सामने सेवांग को देखता है और उसे वहाँ पर देख थोड़ा हैरान हो जाता है।
जो देखकर वो बोलता है कि आखिर वो इतनी रात यहाँ पर क्या कर रही है। ये बोलकर वो उसके पीछे जाने लगता है, जहाँ पर वो सेवांग को जुनवू के साथ में देखता है। जो देखकर वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जहाँ वो देखता है कि सेवांग जुनवू के सामने नील डाउन हो गई है, जो देखकर उसे विश्वास नहीं होता। जिसके बाद वो उनके करीब आकर उनकी बातें सुनने लगता है और अपना मोबाइल निकलकर उनकी वीडियो बना लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम योजू को जुनवू के घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो डोर बेल बजाता है तो जुनवू दूर खोलता है और बोलता है कि क्या तुम अभी तक गए नहीं। लेकिन जब वो अपने सामने योजू को देखता है तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो योजू बोलता है कि मैं बस यहाँ से जा रहा था, तभी मुझे तुम्हारा ध्यान आया, लेकिन अभी जो लड़की तुम्हारे घर से गई है क्या वो सेवांग थी। जो सुनकर तो जुनवू परेशान हो जाता है और बोलता है कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, ऐसा कोई मेरे घर नहीं आया। और वो बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए तुम जाओ, मुझे आराम करना है। लेकिन योजू बोलता कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मेरे पास इसका एविडेंस है। ये बोलकर वो उसके सामने मोबाइल निकालकर वीडियो स्टार्ट कर देता है। जो देखकर तो जुनवू के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर योजू बोलता है कि तुम्हारे और सेवांग के बीच ये कब से चल रहा है और मुझे लगता है कि हेंचल को इसके बारे में पता नहीं है। तो जुनवू बोलता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तो योजू बोलता है कि क्यों न तुम उसे मेरे साथ शेयर करो। जो सुनकर जुनवू उसे बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ और तुमने ये बात अपने दिमाग में लाई भी कैसे। तो योजू बोलता है कि मैं उसकी लेने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्या तुम उससे बात कर सकते हो। तो जुनवू बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जो सुनकर योजू बोलता है कि तुमने मुझे निराश किया है जुनवू, लगता है अब मुझे तुम्हारी चुगली करनी पड़ेगी जैसा कि मैंने पहले की थी। जहाँ उसकी ये बात सुनकर जुनवू बोलता है कि रुको, तुमने अभी क्या बोला। तो योजू बोलता है कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया। ये बोलकर वो उसको दूसरी बातों में डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जुनवू समझ जाता है कि वो आदमी यही था जिसने कॉलेज में मेरे और सेवांग के बीच अफवाह फैलाई थी। तो योजू बोलता है कि भाई वो बात बहुत पुरानी हो गई है, तुम उस बात को क्यों याद कर रहे हो। लेकिन तभी हम जुनवू को देखते हैं जिसे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो योजू के फेस पर एक पंच मारता है, जिसके कारण उसकी नाक टूट जाती है और बोलता है कि तुम्हें अब जो करना है करो, तुम यदि ये बात हेंचुल को बताना चाहते हो तो बता दो, मैं उस कमाने से नहीं डरता। जिसके बाद हम जुनवू को देखते हैं जो अपने घर पर होता है। तभी वो सोही को कॉल करता है और बोलता है कि क्या तुम फ्री हो। तो सोही बोलती है कि हाँ। जिसके बाद जुनवू बोलता है कि क्या तुम कल लीव ले सकती हो, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कल हम किसी जगह पर घूमने चलते। तो सोही बोलती है कि ठीक है, मैं कल लीव ले लूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन मेट्रो में सोही और जुनवू को देखते हैं, जहाँ पर वे दोनों लीव लेकर सिटी में घूमने के निकले थे। तभी मेट्रो से समंदर का सीन देखकर सोही खुश हो जाती है, जहां वो जुनवू से बोलती है कि उसने समंदर का सीन बहुत पहले अपने बचपन में देखा था, इसलिए वो जुनवू का धन्यवाद करती है। जो सुनकर जुनवू बोलता कि चलो अब हम बीच पर घूमने चलते हैं। जिसके बाद वे दोनों लोग बीच पर आते हैं, जहां पर सोही समंदर का नजारा देख खुश हो जाती है। तभी वहां पर जुनवू आता है और वे दोनों लोग बीच में अंदर आकर पानी खेलने लगते हैं और मस्ती करते हैं, जहाँ पर उनको शाम हो जाती है और वे लोग जाते टाइम सनसेट का नजारा भी देखते हैं। जिसके बाद वो एक होटल में रुकते हैं और जुनून सोही के साथ मजे करने लगता है, जहाँ पर सोही उसको थैंक्स बोलती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेक्चुल को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो एक लड़की की ले रहा होता है। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है, जो देखकर वो उस मैसेज को सीन करता है और यहाँ पर उसे योजू ने एक वीडियो भेजा था, जो देखकर हेंचुल उस वीडियो को चेक करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवू और सोही को देखते हैं, जो अभी भी मजे कर रहे होते हैं, जहाँ पर जुनून अपने शेर को उसकी गुफा में ही खाली कर देता है। इसके बाद वो बाहर आकर चिल करता है, लेकिन तभी सोही बाथरूम से निकल कर आती है और बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम धुआं भी फूंकते हो। जिसके बाद वो बोलती है कि क्या कोई बात है जिससे तुम परेशान हो, क्योंकि आज सुबह से ही तुम मुझे परेशान लग रहे हो। जहाँ उसकी बात सुनकर जुनवू चुप हो जाता है, तो सोही बोलती है कि जो भी बात है तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि दोनों एक कपल है। तो जुनवू उसे बोलता है कि सोही मुझे माफ करना, मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। जहाँ उसकी ये बात सुनकर सोही थोड़ी परेशान हो जाती है, जहाँ पर जुनवू बोलता है कि मैं और सेवांग दोनों एक साथ कुछ दिनों से मजे कर रहे हैं। जहाँ जुनवू की ये बात सुनकर तो सोही का दिमाग खराब हो जाता है और वो ये सुनकर रोने लगती है।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेवांग को देखते हैं जो अपने घर आती है, जहाँ पर उसे जुनवू का मैसेज रिसीव होता है, जहाँ जुनवू ने उसे दोबारा न मिलने को बोला था, जो देखकर सेवांग अपसेट हो जाती है। जहाँ पर वो जब घर पहुँचती है तो है चुल उसका गला पकड़ लेता है, जो देखकर सेवांग बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो है चुल बोलता है कि क्या तुम्हें वो कमीना ही मिला था प्यार करने के लिए, और वैसे वो कमीना अभी अपने अपार्टमेंट में नहीं है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवू को देखते हैं जो सोही से माफी मांगता है, जो सुनकर सोही रोने लगती है क्योंकि उसे जुनवू पर यकीन था कि वो ऐसा काम नहीं करेगा। तभी सोही जुनवू से बोलती है कि अब हमें ये रिश्ता यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, जो बात सुनकर जुनवू सैड हो जाता है। जिसके बाद सोही वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जुनवू को सेवांग का कॉल आता है, जो देखकर वो कॉल को रिसीव करता है, जहां उसे हेंचल की आवाज आती है और वो बोलता है कि कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से मेरी फैमिली पर डोरे डालने की। मैंने तुझे पिछली बार समझाया था कि यदि तूने मेरी फैमिली के साथ दोबारा कांड करने की कोशिश करी तो मैं तुझे मार डालूंगा। जो सुनकर जुनवू बोलता है कि आखिर सेवांग कहाँ पर है, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है, मुझे उससे बात कराओ। तभी सोही जुनवू को बोलती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो जुनवू बोलता है कि वो हेंचुल से बात कर रहा है और हेंचुल ने सेवांग के फोन से उसे कॉल किया है। जो सुनकर सोही बोलती है कि मुझे लगता है कि उसने सेवांग के साथ कुछ किया है, इसलिए हमें जल्द ही घर जाना चाहिए। जिसके बाद वे दोनों लोग घर वापस जाने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें शाम हो जाती है। तभी जुनवू बोलता है कि ये सब मेरे कारण हो रहा है, इसलिए मुझे इसे खत्म करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेंचुल को देखते हैं, जहां सेवांग उसे बोलती है कि तुम्हें जुनवू से जलन हो रही है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और साथ में सोही भी उसको लाइक करती है। जो बात सुनकर हेंचुल का पारा हाई हो जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम एक नो की कामिनी लड़की हो। ये बोलकर वो उसको मारने जाता है, जहाँ पर तभी जुनवू आकर उसे एक पंच मारता है। जो देखकर हेंचुल बोलता है कि कमीने जुनून, तूने मुझे मारा कैसे। जिसके बाद वहाँ पर सोही आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि हेंचुल ने जुनवू को मारकर नीचे गिरा दिया है। ये देखकर वो डर जाती है और वो हेंचुल को बोलती है कि तुम उसे छोड़ो, लेकिन हेंचुल तो जुनवू को अपने पैर से मारता है और बोलता है कमीने कही कि मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि मेरे फैमिली से दूर रहना। जहाँ उसे ऐसा करता देख सेवांग उसे बचाने आती है। जो देखकर हेंचुल सेवांग को गले से पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें चुप रहने बोला है। तो सेवांग बोलती है कि जुनवू को छोड़ दो, तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो। ये बोलकर वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। जो देखकर सोही उनको बोलती है कि तुम दोनों रुक जाओ। ये बोलकर वो हेंचुल के पास आ जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि तुम इसे छोड़ दो। तो हेंचुल बोलता है कि तुम मेरे बीच मत आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। जहाँ पर जुनवू हेंचुल से बोलता है कि तुम इन दोनों को छोड़ दो, ये सब मेरे कारण हो रहा है क्योंकि मैंने ये सब तुमसे बदला लेने के लिए किया है और मुझे ये भी पता था कि सेवांग मुझसे प्यार करती है, इसलिए मैंने उसका यूज किया तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद करने के लिए। जो बात सुनकर सोही हैरान हो जाती है, जहाँ ये सुनकर हेंचुल बोलता है कमीने आदमी, मैं तुझे मार दूंगा। ये बोलकर वो जुनवू को मारने के लिए एक रोड ले आता है और जुनवू को मारने के लिए जाता है। जो देखकर सेवांग उसे रोक लेती है और उसके सामने आकर बोलती है कि तुम जुनवू को नहीं छू सकते हो, मैं जुनवू को पसंद करती हूँ और मैं उसे काफी लंबे समय से प्यार कर रही हूँ, इसलिए तुम अब यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर सोही और जुनवू हैरान हो जाते हैं, जहाँ ये सुनकर हेंचुल बोलता है कि तुम कामिनी बाड़ में जाओ। ये बोलकर वो उसे मारने जाता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर सोही उसके अटैक के बीच में आ जाती है और हेंचुल का अटैक सोही को लग जाता है। जहाँ ये देखकर जुनवू को हेंचुल के ऊपर गुस्सा आता है और वो हेंचुल को एक पंच मारकर गिरा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सोही को एडमिट किया गया था और सेवांग भी उसके पास बैठी हुई थी। तभी सोही को होश आता है। जो देखकर सेवांग बोलती है कि मॉम आप ठीक हो। तो सोही बोलती है कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ। जहाँ पर सेवांग बोलती है कि मॉम आप मेरे बीच में क्यों आ गए। तो सोही बोलती है कि तुम मेरी बेटी हो। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि मॉम मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जहाँ वो जाते टाइम बोलती है मॉम बाहर जुनवू आपका वेट कर रहा है, इसलिए आप लोग बातें करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवू को देखते हैं, जो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। तभी वहाँ पर सोही आती है। जो देखकर जुनवू बोलता है कि चलो मैं टैक्सी बुक कर देता हूँ, हमें अब जाना चाहिए।
तो सोही उसे बोलती है कि क्या हम आज रात होटल में जा सकते हैं, ये हमारा लास्ट टाइम है। ये बोलकर वे दोनों एक होटल में आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर मजे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सोही उसे अलविदा बोलकर वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम जुनवू को देखते हैं, जिसने अपना रूम दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया था, जहाँ वो बोलता है कि मुझे सोही को भुलाने के लिए ऐसा करना पड़ा। जहाँ वो बोलता है कि अब मेरा ब्रेकअप हो गया है, इसलिए मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और तभी उसके कमरे की डोर बेल बजाती है, जिसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर वो डिलीवरी लेडी आ गई है, जो देखकर जनवू बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो डिलीवरी लेडी बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम अपना रूम चनागे कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकती। तभी जनवू वहाँ पर रोमी को देखता है, जिसने डिलीवरी गर्ल के कपड़े पहने थे, जो देखकर जनवू बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रोमी बोलती है कि ओपा मैं अब एक डिलीवरी गर्ल हूँ। जो सुनकर जुनवू सोचता है कि इन दोनों ने आपस में कोई प्लान बनाया है, इसलिए मुझे इनसे केयरफुल रहना होगा। जहाँ पर जम्बू रोमी को बोलता है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आराम करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग भी यहाँ से जाओ। ये बोलकर वो दरवाजा बंद करने लगता है, जो देखकर वो दोनों बोलते हैं कि तुम कैसे हमें जाने को बोल सकते हो, हमने तुम्हें ढूंढने में बहुत ही मेहनत करी है। ये बोलकर वे दोनों उसके कमरे में आ जाते हैं और उसके साथ मजे करने लगते हैं। इसके बाद जनवू अपने कमरे से बाहर आता है, जहाँ पर उसे एक डिलीवरी गर्ल दिखती है, जो उसे सोही लगती है, इसलिए वो उसको अजुमा बोलता है, लेकिन वो लड़की कोई और होती है। जहाँ पर जनवू बोलता है कि मैं सोही को बहुत ही मिस कर रहा हूँ। जिसके बाद वो एक शॉप पर आकर खाने का सामान लेता है, जहाँ पर वो उस शॉप में सेवांग को देखता है, जिसमें अपना हुलिया चेंज कर लिया था, लेकिन जम्बू उसे पहचान लेता है और जोरों से हंसने लगता है, जो देखकर सेवांग बोलती है कि तुम हंसना बंद करो। इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर जुनवू बोलता है कि तुम कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रही हो। तो सेवांग बोलती है कि उसे 2 वीक हो गए। जहाँ पर सेवांग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ से शिफ्ट कर लोगे। तो जुनवू बोलता है कि मैंने अब एक न्यू शुरुआत करी है। जहाँ पर जुनवू बोलता है कि वैसे हेंचुल का क्या हुआ। तो सेवांग बोलती है कि उसने उस दिन के बाद से घर छोड़ दिया है। जहाँ पर वो बोलती है कि मॉम भी दिन रात बस काम करती रहती है, वो बिना रुके अपना काम करती है। जो सुनकर जुनवू बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि ब्रेकअप के बाद वो परेशान होगी। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है, और जिसके बाद सेवांग बोलती है कि क्या उसे अपनी मॉम को जुनवू के बारे में बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसकी मॉम जुनवू को काफी मिस करती है। जो देखकर सेवांग को बहुत ही बुरा फील होता है। इसके बाद हम सेवांग को देखते हैं, जिसे रास्ते में उसकी मॉम मिलती है। जो देखकर सेवांग बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या आप अभी भी जुनवू की तलाश कर रहे हो। तो अंजुमा उसे कुछ नहीं बोलती। जो देखकर सेवांग बोलती है कि मैंने आपको ऐसा करते हुए कई बार देख है, इसलिए आप यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि वो आपको अब नहीं मिलने वाला। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर अंजुमा एक घर पर योगर्ट डिलीवर करने जाती है। जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं, जो देखने में बहुत ही कमीना लग रहा था। तभी अंजुमा उसे योगर्ट देती है, जो देखकर वो आदमी अपनी कमीनी हरकत कर देता है और वो अंजुमा को छेड़ने लगता है। जो देखकर अंजुमा डर जाती है, और तभी उसी समय वहाँ पर हम उस डिलीवरी गर्ल को देखते हैं, जो वहाँ पर आकर उस आदमी से अंजुमा को बचती है। जिसके बाद वे लोग एक जगह पर बैठकर बात करते हैं। तभी अंजुमा उसे उसकी मदद करने के लिए ध्यान बात करती है। जो सुनकर वो लेडी बोलती है कि मैंने सुना था कि तुमने जुनवू के साथ ब्रेकअप कर लिया है और जुनवू ने उन सभी लड़कियों के बारे में तुम्हें बताया है। तो अंजुमा बोलती है कि हाँ। तो वो लड़की बोलती है कि वैसे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम दोबारा इस एरिया में मत आना, क्योंकि यहाँ के कस्टमर बहुत ही खराब है। जो सुनकर अंजुमा बोलती है कि आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो। तो वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें किसी दूसरे एरिया में जाने को बोल रही हूँ। ये बोलकर वो अंजुमा को एक पेपर देती है और बोलती है कि ये जुनवू का न्यू एड्रेस है। मैं यहाँ पर बता दूँ कि इस लड़की और रोमी ने जुनवू का एड्रेस पता करके पहले ही मजे कर लिए थे, और यहाँ पर इस लड़की को पता था कि जुनवू और अंजुमा ट्रूली एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए ये डिलीवरी गर्ल अंजुमा को जुनवू का एड्रेस बता देती है। जो देखकर अंजुमा हैरान हो जाती है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेवांग अपनी मॉम से बोलती है कि मैं आपको दूसरा मौका दे रही हूँ, इसलिए यदि आप दोनों के बीच अभी भी कुछ है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। तभी हम प्रेजेंट में उस लड़की को देखते हैं, जो अंजुमा से बोलती है कि जुनवू तुम्हें बहुत याद करता है, इसलिए तुम्हारे पास दूसरा मौका है उसके साथ में रहने का।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जूनवू को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर जूनवू हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। तभी उसके घर की दूर बेल बजती है, जो देखकर वो डोर ओपन करता है, जहाँ वो अपने सामने अपनी हाउस ओनर को देखता है, जो देखकर उसे ग्रीट करता है। जहाँ पर वो लेडी बोलती है कि मैं तो बस देखने आई थी कि तुमने अपना सामान शिफ्ट किया या नहीं। जो सुनकर जूनवू बोलता है कि हाँ मैंने बस अभी ही किया है। जिसके बाद वो हाउस ओनर जूनवू को देख बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। लेकिन यहाँ पर इस हाउस ओनर को क्या पता था कि जूनवू क्या चीज है। जिसके बाद हम जूनवू को देखते हैं, जो अपने घर में आ जाता है। तभी दोबारा से डोर बेल बजती है। ये देखकर जूनवू बोलता है कि अब क्या हुआ। ये बोलकर वो डोर खोलता है, जहाँ वो अपने सामने अंजुमा को देखकर दंग रह जाता है। जहाँ पर अंजुमा जूनवू को देख उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी वो बोलती है कि क्या आप योगर्ट लेने के लिए साइन अप करना चाहेंगे, तो मैं आपको बहुत कुछ फ्री में दूंगी। जो बात सुनकर जूनवू अंजुमा को गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस किया। ये बोलकर वे दोनों किस करने लगते हैं और इसके बाद क्या होगा वो आप सभी जान सकते हो। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो मजे करने लगते हैं, जहाँ पर अंजुमा बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। तो जूनवू बोलता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मैंने तुम्हें काफी मिस किया। ये बोलकर वे दोनों का दोबारा से रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद हम जूनवू को देखते हैं, जो बोलता है कि मैंने ये सब अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए किया था, लेकिन मुझे भी पता था कि मैं अंजुमा को इस तरह से प्यार कर पाऊंगा। इसके बाद हम जूनवू को देखते हैं, जहाँ पर मौसम चेंज हो गया था। तभी वहाँ पर वे दोनों लोग अपनी लव स्टोरी को फिर से स्टार्ट करते हैं, जहाँ अब वे दोनों लोग एक साथ में रहने लगे थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेंचुल को देखते हैं, जो जेल में एक आदमी से मिलने आता है और यहाँ पर ये बंदा हेंचुल का फादर होता है। जहाँ उसका फादर उसे बोलता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम आज मुझसे मिलने के लिए आए हो। क्या तुम्हारी माँ या सेवांग में कुछ किया है। जो बात सुनकर हेंचुल उसे कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और हम जूनवू को देखते हैं, जो सेवांग की शॉप पर सामान लेने आता है। जो देखकर सेवांग बोलती है कि मैंने तुम्हें यह पर आने से मना किया था। तो जूनवू बोलता है कि मुझे कुछ सामान लेना था। जिसके बाद वो अपने लिए एक सिगार मांगता है और उसे साइड में आने को बोलता है, जहाँ पर वे दोनों लोग धुआं फूकने लगते हैं। जहाँ पर सेवांग बोलती है कि क्या मेरी माँ तुम्हारे साथ रह रही है। तो जूनवू बोलता है कि हाँ, हम दोनों पहले से काफी ज्यादा करीब आ गए हैं। तभी जूनवू बोलता है कि अंजुमा तुम्हारी काफी चिंता करती है। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि उसे बोलता कि मेरी चिंता मत करें और यदि उसे मेरी इतनी ही चिंता है तो वो वापस घर आ सकती है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जूनवू और सेवांग वे दोनों एक साथ रहने लगे थे। जिसके बाद सेवांग बोलती है कि वैसे तुम दोनों अब एक साथ रह रहे हो तो एक तरह से तुम दोनों शादीशुदा ही हो। तो जूनवू बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं भी यही सोच रहा है कि हमें अब शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी उसके साथ में रहता हूँ मुझे काफी अच्छा लगता है और इस बात के लिए मुझे अपने माता पिता को भी मनाना पड़ेगा। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ही मुश्किल रहेगा और वो पूछती है कि क्या तुमने इस बारे में मॉम से बात करी है। तो जूनवू बोलता है कि नहीं, मैंने अभी बात नहीं करा, लेकिन जल्द ही मैं ये बात करूँगा। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है और ये बात तुमको मॉम से नहीं करना चाहिए। तो जूनवू बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो सेवांग बोलती है क्योंकि मेरे फादर अभी भी जिंदा है और वो आदमी ऐसा नहीं होने देगा। जो सुनकर जूनवू परेशान हो जाता है। जिसके बाद सेवांग वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम जूनवू और अंजुमा को देखते हैं, जहाँ पर अंजुमा काम करके घर वापस आती है। जो देखकर जूनवू अंजुमा को पकड़कर बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया। ये बोलकर वो अंजुमा के साथ मजे करने लगता है। जिसके बाद अंजुमा नहाकर वापस आती है, जहाँ पर वो देखती है कि जूनवू किचन में खाना बना रहा है। जो देखकर वो उसके पास आती है और बोलती है कि तुम क्या बना रहे हो। तो जूनवू बोलता है कि मैं चिकन करी बना रहा हूँ। जहाँ पर जूनवू को उसकी इतनी टेक केयर करते हुए देख अंजुमा खुश हो जाती है। तभी जूनवू बोलता है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ मुझे काफी अच्छा लगता है और मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। जो बात सुनकर अंजुमा थोड़ा परेशान हो जाती है और बोलती है कि जूनवू मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती।
जहाँ वो बताती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जो बात सुनकर जुनवू उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद जुनवू बताता है कि मैं और अंजुमा जब दोबारा से मिले तो हमने एक साथ रहना स्टार्ट किया, जहाँ पर हम दोनों एक साथ मार्केट जाते, मूवी देखने, खाना बनाते और एक साथ मजे करते थे। और इस तरह हमें पूरा 1 महीना बीत गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक घर में सेवांग को देखते हैं जो अपने कमरे में होती है। तभी उसे अंजुमा का कॉल आता है, जहां अंजुमा उसका हालचाल पूछती है तो सेवांग बोलती है कि घर में अब कोई नहीं रहता इसलिए मैं मजे करती हूँ। जहां सेवांग बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे जुनवू को लेकर कॉल किया है, तो अंजुमा बोलती है कि आज जुनवू मेरे पास आया था और वो शादी की बात को लेकर बहुत ही सीरियस था। तो सेवांग बोलती है कि अच्छा, तो उसने तुम्हें ये बता ही दिया, लेकिन आप तो जानती हो कि आपने अभी तक पापा से डाइवोर्स नहीं लिया है। तो अंजुमा बोलती है कि हाँ, इसी कारण से मैंने जुनवू को कुछ नहीं बोला। तो सेवांग बोलती है कि क्या आपने डाइवोर्स के बारे में मुझसे सलाह लेने के लिए फोन किया है? तो अंजुमा बोलती है कि हाँ, लेकिन सेवांग बोलती है कि मॉम, ये आपके और जुनवू के बीच का मैटर है, इसलिए मैं आपको कुछ सलाह नहीं दे सकती। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप जुनवू के साथ रहना चाहते हैं तो आपको उस आदमी से डाइवोर्स लेना चाहिए, क्योंकि वो आदमी थोड़े ही दिनों बाद जेल से आजाद होने वाला है। और यदि उसको आपके और जुनवू के बारे में पता चल गया तो आप दोनों को उससे कोई नहीं बचा पाएगा। जहां सेवांग की बात सुनकर अंजुमा थोड़ी परेशान हो जाती है और बोलती है कि मुझे इस बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए। जिसके बाद हम सेवांग को देखते हैं, जिसकी शॉप पर एक लड़का आता है जो सेम जुनवू की तरह था, जहां वो सेवांग को पटाने की कोशिश करता है और थोड़ी मेहनत के बाद वो शिवांग का नंबर लेने में कामयाब हो जाता है। जहां पर ये बात वो अपने दोस्तों को आकर बताता है, जो सुनकर उसके दोस्तों को बुरा फील होता है। जहां वो लड़का बताता है कि मैंने उस लड़की का नंबर लेने के साथ ही उसे मेरे साथ चलकर ड्रिंक करने का पूछा और उसने मुझे हाँ बोल दिया। जो सुनकर उसका एक फ्रेंड बोलता है कि भाई, तू तो बहुत ही स्पीड से भाग रहा है। जहां पर उन्हें बातें करता देख सेवांग बोलती है कि ये इडियट लोग, इन्हें क्या लगता है कि वो मुझे इतने आसानी से फंसा लेंगे, लेकिन वो लड़का उतना भी बुरा नहीं था, इसलिए मैं इसके साथ थोड़ा मजा करूंगी। यहाँ पर इस लड़के को अभी पता नहीं था कि उसने किस बला को प्रपोज किया है। जिसके बाद हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेवांग बहुत ही शरीफ बनकर ड्रिंक पी रही थी। जहाँ पर वो लड़का सेवांग की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है, जो सुनकर सेवांग बोलती है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें इतनी पसंद आई? तो वो लड़का बोलता है कि तुम्हारा मेरे साथ यहाँ पर आने लिए धन्यवाद। जिसके बाद वहाँ पर वे दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर वो लड़का सोचता है कि मैं इसे ज्यादा ड्रिंक करके इसे एक होटल में ले जाऊंगा और अपना काम करूंगा। लेकिन यहाँ पर तो सेवांग इतनी ज्यादा ड्रिंक करती है कि उसे सेवांग के ऊपर यकीन नहीं होता कि ये लड़की इतना पीने के बाद भी ठीक है। तभी वहाँ पर उस लड़के को थोड़ी ही ड्रिंक में चढ़ जाती है, जो देखकर सेवांग बोलती है कि अब पीना बंद करो, हमें अब जाना चाहिए। तो लड़का बोलता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए? तो सेवांग बोलती है कि हम इतनी रात होटल में ही जा सकते हैं। जहाँ पर होटल का नाम सुनकर वो लड़का खुश हो जाता है। जिसके बाद वे दोनों लोग एक होटल में आते हैं और वो लड़का बोलता है कि हमें एक कमरा चाहिए 2 लोगों के लिए। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि नहीं, हमें एक कमरा चाहिए, क्योंकि मैंने टैक्सी बुलाई है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो बात सुनकर उस लड़के के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। जहाँ पर वो लड़का बोलता है कि मैंने सोचा था कि हम लोग साथ में सोएंगे। तो सेवांग बोलती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम सेवांग को देखते हैं, जो वहाँ से निकल कर आती है और उस लड़के के ऊपर हंसने लगती है और बोलती है कि उस लड़के का चेहरा देखने लायक था। जहाँ तभी सेवांग को किसी की आवाज आती है और हम वहाँ पर हेंचुल को देखते हैं, जो सेवांग से बोलता है कि काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। जहाँ पर हेंचुल को देख सेवांग थोड़ी परेशान हो जाती है। जिसके बाद हम उन दोनों को घर पर देखते हैं, जहाँ पर हेंचुल ड्रिंक करता है और बोलता है कि मेरे न रहते में तुमने काफी मजे किए होंगे। तभी हेंचुल को जुनवू का याद आता है और वो बोलता है कि मुझे उस जुनवू को उस दिन मार ही देना था। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि तुम दोबारा से ऐसी बात करना बंद करो, और यदि उस दिन जुनवू नहीं रहता तो तुम मुझे और मेरी माँ को मार ही डालते। जो सुनकर हेंचुल शांत हो जाता है। जहाँ पर सेवांग अपने कमरे में जाने लगती है, जो देखकर हेंचुल बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद फादर इस बारे में बात कर सकते हैं।
जहाँ अपने फादर का सुनकर सेवांग रुक जाती है, जहाँ पर हेंचुल बताता है कि हमारे फादर जल्द ही जेल से आजाद होने वाला है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंजुमा को एक आदमी बहुत ही बुरी तरीके से उसकी ले रहा था, जहाँ पर अंजुमा उसे बोलती है कि तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए क्योंकि हमारे दोनों बच्चे देख रहे हैं। लेकिन वो आदमी अंजुमा की बात नहीं सुनता। जिसके बाद हम अंजुमा को देखते हैं जो सोकर उठती है और वो सपने में अपने पति को याद करके काफी डर जाती है और रोने लगती है, जो देखकर जूनवू उसे शांत करता है। जिसके बाद हम अंजुमा को जेल में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पति से मिलने आती है और उसे अपने सामने देख अंजुमा काफी डर जाती है, जो देखकर उसका पति बोलता है कि मेरी प्यारी वाइफ, तुम्हें देखे काफी दिन हो गया लेकिन तुम अब पहले से जायद सुंदर हो गई हो। जहां उसकी बात सुनकर अंजुमा उसे नजरें नहीं मिला पाती, तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो अंजुमा बोलती है कि मुझे अपने फ्यूचर के लिए उसे ये बात बतानी ही पड़ेगी। जहां अंजुमा बहुत ही हिम्मत करके उसे बोलती है कि चलो डाइवोर्स लेते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम अंजुमा को देखते हैं जो बाहर आकर थोड़ा परेशान दिखती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जूनवू को देखते हैं, जहाँ पर अंजुमा उसे काल बोलती है कि मैं एक बार में हूँ, तो जूनवू बोलता है कि हाँ मैं उसी जगह पर हूँ। इसके बाद वो वहाँ पर अंजुमा को देखता है जो बैठकर ड्रिंक कर रही थी और जूनवू को वहाँ पर देख अंजुमा खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे गले नहीं लगाओगे। तो जूनवू बोलता है कि तुम सुबह से बिना बताए खा पर चले गए थे और अब तुम यहाँ पर आकर ड्रिंक कर रहे हो। तो अंजुमा बोलती है कि तुम शांत रहो और मुझे गले लगाओ। तो जूनवू ड्रिंक करते हुए बोलता है कि तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया और यदि तुम दोबारा ऐसा करोगे तो मुझे सच में बहुत ही गुस्सा आ जाएगा। जो देखकर अंजुमा बोलती है कि जूनवू, तुम्हें याद है हम लोग पहली बार मिले थे तब हमने ड्रिंक करी थी। तो जूनवू बोलता है कि हाँ मुझे वो बात याद है। जिसके बाद अंजुमा उसे दोबारा से वही सारा सीन याद दिलाती है, जहाँ पर जूनवू बोलता है कि आखिर तुम आज खा गई थी, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है। जो सुनकर अंजुमा बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ ऐसी तरह सारी जिंदगी साथ में बिताना चाहते हो। तो बोलता है कि हाँ इसमें कोई शक नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारे प्यार को दोबारा से हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा शादी की बात को इस तरह तुम्हारे सामने रखना ठीक नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मेरी फीलिंग को समझोगी। और तभी अंजुमा बोलती है कि मुझे सडनली उल्टी जैसा लग रहा है। ये देखकर जूनवू बोलता है कि जल्दी से वॉशरूम जाओ। तो अंजुमा बोलती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। इसके अगले सीन में हम उन दोनों को वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ पर अंजुमा को उल्टी नहीं होती, लेकिन उन दोनों के बीच माहौल जरूर गर्म हो जाता है और वे दोनों वॉशरूम में ही स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं पर जूनवू अंजुमा के साथ मजे करने लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम उन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर वे लोग सोकर उठते हैं, जहाँ पर अंजुमा रेडी होकर अपने काम पर जाती है। इसके बाद हम जुनवू को रोमी के साथ उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर जुनवू रोमी से बोलता है कि मैं अंजुमा से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अंजुमा मुझे कोई जवाब नहीं दे रही। जो सुनकर रोमी बोलती है कि ओप्पा, आप लोगों ने अभी अभी डेटिंग स्टार्ट करी है, इसलिए आप उसे थोड़ा समय दो। तो जुनवू बोलता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मुझसे खुलकर बात करे, क्योंकि वो आजकल बहुत ही टेंशन में दिखती है और मुझे उसे ऐसा देख बहुत ही बुरा फील होता है। जो बात सुनकर रोमी बोलती है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। जहाँ पर जुनवू को लगता है कि शायद से अंजुमा को हेंचुल और सेवांग के कारण टाइम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर तो बात कुछ अलग थी, जिसके बारे में जुनवू को आगे पता चल जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अंजुमा के हस्बैंड को देखते हैं, जहाँ पर वो जेल से छूट जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि तुम कमीनी औरत, तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोलकर वो अपने घर जाने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जो एक बंदी के साथ मजे कर रहा था, जहाँ पर वो बंदी उससे पूछती है कि आखिर तुम जेल क्यों गए थे। तो वो आदमी बोलता है कि तुम मेरे इंटरनल मामले में मत पड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से बाहर आती है, जहाँ पर हम उस डिलीवरी गर्ल को देखते हैं जो वहीं पर बैठी हुई थी। तभी एक मोटी औरत आके उसे बोलती है कि तुम्हें इस एरिया में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जेल से आए लोग घूमते रहते हैं। तो वो डिलीवरी गर्ल बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम अंजुमा को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके वापस घर जा रही थी, लेकिन तभी अंजुमा को फील होता है कि उसके पीछे कोई है, जहाँ उसे लगता है कि वो शायद उसका हस्बैंड होगा, इसलिए वो काफी डर जाती है। जिसके बाद वो पीछे देखती है, जहाँ पर उसे एक ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने तुम्हें फोन किया लेकिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। तो अंजुमा बोलती है कि सॉरी, जहाँ वो ओल्ड मैन अंजुमा से योगर्ट लेता है और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अंजुमा अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेने के
अकेले बोलती है, जो सुनकर उसका हस्बैंड उसे साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, इसलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला। साथ ही वो बताता है कि उसे उसकी फैमिली के साथ दोबारा रहना है, जो सुनकर अंजुमा परेशान हो जाती है और बोलती है कि हमारे बीच जो भी था वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। जो सुनकर उसका हस्बैंड बोलता है कि मैं कुछ दिनों बाद जेल से आजाद होने वाला हूँ, इसलिए भागने के बारे में मत सोचना। जिसके बाद हम प्रेजेंट में अंजुमा को देखते हैं, जो ये सब याद करके काफी परेशान हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेवांग को देखते हैं, जो सुपरमार्केट से अपना काम का हिसाब अपने ऑनर को देकर वापस घर जाने लगती है। तभी उसे न्यू नंबर से किसी का कॉल आता है, जो देखकर वो कॉल पिक करती है, जहाँ पर उसे अपने फादर की आवाज आती है, जो सुनकर सेवांग बहुत ही डर जाती है। इसके बाद हम सेवांग को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसके फादर उसके सामने बैठकर खाना खाता है और वो सेवांग से बोलता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तो सेवांग बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं खाना। तभी सेवांग बोलती है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, ये अब तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए दोबारा यहाँ पर मत आना। जो बात सुनकर उसका फादर बोलता है कि अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा फादर हूँ और वैसे भी मैंने सुना था कि तुम घर में अकेली हो। तो सेवांग बोलती है कि आपको ये बात किसने बताई। तो वो बोलता है कि मुझे हेंचुल ने बताया था। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि मैं अकेले रहना पसंद करूंगी, क्योंकि अगर तुम दोबारा घर में आओगे तो घर को दोबारा से नर्क बना दोगे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर उसका फादर उससे पूछता है कि आखिर क्या तुम मुझे तुम्हारी माँ के बारे में बता सकती हो कि वो कहाँ पर रहती है। जहाँ पर अपनी मॉम का सुनकर सेवांग थोड़ी परेशान हो जाती है। जिसके बाद उसके फादर उसे बताते हैं कि कुछ टाइम पहले सोही मुझसे मिलने आई थी और उसने मुझे डाइवोर्स देने का बोला था, लेकिन मैं तो उसके साथ दोबारा एक साथ रहना चाहता हूँ। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि मॉम ने अच्छा फैसला लिया है। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम मुझे अपनी मॉम का पता बताओ, और यदि तुमने मुझे उसका पता नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जहाँ वो बोलता है कि तुम्हारी माँ उस नासमझ लड़के के साथ अब और ज्यादा नहीं रह पाएगी। जहाँ उसकी ये बात सुनकर सेवांग को पता चल जाता है कि हेंचुल ने मॉम के रिलेशन की बात उसके फादर को बता दी है। जिसके बाद हम जुनवो को देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी वहाँ पर अंजुमा उसके पीछे से आती है, जो देखकर जुनवो बोलता है कि अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तभी अंजुमा बोलती है कि तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे थे। तो जुनवो बोलता है कि मैं तुम्हें लेकर थोड़ा परेशान था, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत ही परेशान दिख रही हो। जहाँ वो बोलता है कि क्या आप अपने हस्बैंड को लेकर परेशान हो। तो अंजुमा बोलती है कि हाँ। जो सुनकर जुनवो बोलता है कि तुम मुझे सारी बात बताओ, हम मिलकर कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जिसके बाद अंजुमा उसे सब कुछ बताती है और बोलती है कि काफी साल से उसका पति जेल में था, इसलिए मैं उसे पूरी तरह से भूल गई थी, लेकिन वो अब जेल से बाहर आ गया है और मैंने जब उसे डाइवोर्स का बोला तो उसने मुझे साफ मना कर दिया, और जब तुमने मुझे शादी के बारे में पूछा तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं अभी भी उसकी लीगल तौर पर वाइफ हूँ। और यदि तुम ये सब जानकर भी मुझे कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। जहाँ पर जुनवो ये सुनकर अंजुमा से बोलता है कि आपने मुझे निराश किया। ये बोलकर वो अंजुमा के ऊपर गुस्सा करता है और बोलता है कि आपने ये बात मुझे अभी तक बताई क्यों नहीं, आपने अकेले ही सारा अपने सिर ले लिया। अगर आपने ये बात मुझे पहले बताया होता तो हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लेते। जो सुनकर अंजुमा को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जुनवो ने उसकी कंडीशन को बखूबी समझ लिया था। इसके बाद जुनवो बोलता है कि अंजुमा तुम अब अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जिसके बाद हम अंजुमा को देखते हैं, जो ये सुनकर जुनवो के गले लग जाती है। तभी अंजुमा देखती है कि जुनवो का पोपट खड़ा हो गया है, जो देखकर अंजुमा उसके साथ खेलने लगती है और वे दोनों मजे करने लगते हैं। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। और यदि आपको इन स्टोरी की रियल क्लिप देखनी है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इसके बाद जुनू बोलता है कि अंजुमा तुम अब अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जिसके बाद हम अंजुमा को देखते हैं, जो ये सुनकर जुनू के गले लग जाती है। तभी अंजुमा देखती है कि जुनू का पोपट खड़ा हो गया है, जो देखकर अंजुमा उसके साथ खेलने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम अंजुमा को देखते हैं, जो अपनी डिलीवरी करने जाती है, जहाँ पर उसे वही दूसरी डिलीवरी गर्ल मिलती है। जो देखकर अंजुमा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो डिलीवरी गर्ल बताती है कि मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। जहाँ वो डिलीवरी गर्ल बताती है कि हाल ही में एक आदमी को देखा गया है जो अभी अभी जेल से आया है, इसलिए तुम डिलीवरी करते समय अपना ध्यान रखना। जो बात सुनकर अंजुमा को अपने हस्बैंड के ऊपर शक होता है कि शायद ये वही आदमी होगा, जो सोचकर ही अंजुमा डर जाती है। तभी वो सेवांग को कॉल करती है और बोलती है कि तुम यदि फ्री हो तो हम लोग साथ में डिनर करते हैं। तो सेवांग बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर सेवांग दबाकर खाना खाती है और ड्रिंक करती है।
जिसके बाद सेवांग अज्जुमा से पूछती है कि क्या आप हाल ही में पिताजी को देखने गए थे। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, मैंने सुना था कि वो जल्दी रिहा होने वाला है। तो सेवांग बोलती है कि फादर जेल से बाहर आ गए हैं और वो मेरे साथ घर पर हैं। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि क्या तुमने उसे मेरे बारे में बता दिया। तो सेवांग बोलती है कि नहीं, मैंने अभी तक उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम उसे मेरे घर का एड्रेस मत देना, क्योंकि मैं अकेले उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद सेवांग बोलती है कि मेरा खाना हो गया, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेवांग को घर पर देखते हैं, जहाँ वो अपने सामने अपने फादर को देखती है। तभी उसका फादर सेवांग से पूछता है कि क्या वो अपनी मॉम से मिलकर आ रही है। तो सेवांग बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो। जो सुनकर उसका फादर बोलता है कि क्या तुम मुझे तुम्हारी माँ के घर का एड्रेस बता सकती हो। जो बात सुनकर सेवांग को बचपन का सीन याद आता है, जहाँ पर उसके फादर उसकी मॉम के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव करते थे। जो याद करके वो बोलती है कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए मैं उसे एड्रेस नहीं बताऊंगी। इसलिए वो अपने फादर को साफ मना कर देती है। जो सुनकर उसका फादर उसे थप्पड़ लगाता है और बोलता है कि तुम क्यों नहीं समझ रहे कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत ही प्यार करता हूँ, इसलिए तुम मुझे उसका पता बता दो। तो सेवांग बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम उसका पता खुद ही लगा लोगे। जो बात सुनकर उसके फादर को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि यदि तुमने मुझे उसका पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वो उसे दोबारा से मारने लगता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर हेंचुल आ जाता है और अपने फादर को रोक देता है, जहाँ वो बोलता है कि मैं आपको बताता हूँ कि मॉम किस बच्चे के साथ रह रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेंचुल को देखते हैं, जहाँ वो एक लड़की के साथ मजे कर रहा था। इसके बाद सीन कट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं, जो जुनवो से मिलती है और उसी समय वहाँ पर अज्जुमा का हस्बैंड उनको गले लगता देख लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेवांग को देखते हैं, जहाँ वो हेंचुल के ऊपर भड़क जाती है और बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने मॉम का एड्रेस फादर को क्यों दिया। तो हेंचुल बोलता है कि मैं तो बस हम दोनों को उस आदमी से बचाने की कोशिश कर रहा था। जो बात सुनकर सेवांग हेंचुल को थप्पड़ जड़ती है और बोलती है कि तुम अपनी मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो हेंचुल बोलता है कि आखिर वो हमारी मॉम कैसे हो सकती है, उसे तो बस अपनी पड़ी है, उसे हमारी कोई भी चिंता नहीं है। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि तुमको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, तुम कब तक ऐसे ही जीते रहोगे। जो सुनकर हेंचुल बोलता है कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जब फादर बचपन में मॉम के साथ मजे करते थे उस समय तुम बहुत ही रोया करती थी, जो देखकर मैंने उस समय तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, इसलिए तुम अब सेफ हो, इसलिए मुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा और जुनवो को घर पर देखते हैं, जहाँ पर जुनवो उसके साथ मजे करने लगता है। जिसके बाद अज्जुमा जुनवो को बाय बोलकर डिलीवरी करने चले जाती है। जिसके बाद जुनवो सोचता है कि वो अब घर में है तो उसे अज्जुमा के लिए कुछ बनाना चाहिए, इसलिए वो किचन में जाकर खाना बनाने लगता है। लेकिन उसी समय उसके घर की डोरबेल बजती है। ये देखकर वो दरवाजा खोलता है और वो अपने सामने अज्जुमा के हस्बैंड को देखता है, जो देखकर वो उसे पहचान नहीं पाता। यहाँ पर अज्जुमा का हस्बैंड बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ा बात कर सकते हो। जो सुनकर जुनू समझ जाता है कि ये अज्जुमा का हस्बैंड है। जिसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं, जिसे डिलीवरी करते हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए वो भागते हुए अपने घर आती है, जहाँ वो अपने सामने उसके हस्बैंड को देखती है, जिसने जुनू के गले को पकड़ा हुआ था। और अज्जुमा को वहाँ पर देख जुनू उसे बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उसका हस्बैंड बोलता है कि सोही, जल्दी से अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारे इस आशिक को यहीं पर मार दूंगा। जहाँ उसकी बात सुनकर अज्जुमा बहुत ही डर जाती है और यहाँ पर वो जुनू की जान बचाने के लिए उसके हस्बैंड के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जो देखकर जुनू अज्जुमा से बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो अज्जुमा उसे कुछ नहीं बोल पाती और रोने लगती है, जहाँ वो बोलती है कि मैं अब तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेवांग को देखते हैं, जो जुनू के घर पर आती है और वो अपने सामने जुनू को देखती है, जो एक जगह पर बैठा हुआ था। तभी सेवांग बोलती है कि क्या तुम्हें किसी ने मारा है। तो जुनू बोलता है कि ये सब तुम्हारे फादर ने किया है और तुम्हारे फादर ने अज्जुमा को अपने साथ ले गया है। तो सेवांग बोलती है कि मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। तो जुनू बोलता है कि आखिर तुम्हें ये बात पता थी कि वो आदमी जेल से बाहर आ गया है, तो तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं। ये बोलकर वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये बात तुम्हें पहले बता भी देती तो तब भी यही होता, क्योंकि मैं अभी
अभी भी अपनी मॉम के साइड में नहीं हो, इसलिए क्या तुम अभी भी मेरी मॉम के साथ रहना चाहते हो? क्या तुम मेरी मॉम को भूल नहीं सकते? और वैसे भी ये सब होना पहले से ही तय था। जो बात सुनकर जुनवो कुछ नहीं बोलता। तभी सेवांग बोलती है कि तुम अभी भी मेरी माँ को छोड़कर मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ जी सकते हो। ये बोलकर वो जुनवो के सामान को पकड़कर खेलने लगती है और उसके बाद वो जुनवो के साथ मजे करने लगती है, जिसके बाद वो उसे मनाने की पूरी कोशिश करती है, जहाँ पर वो अपनी सारी गलतियों के लिए जुनवो से माफी मांगती है। लेकिन हमारा जुनवो एकदम अज्जुमा का दीवाना हो गया था, जहाँ वो सेवांग से बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं सिर्फ अज्जुमा से प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे अब अज्जुमा को ढूंढने जाना होगा, क्योंकि मैं अपनी अज्जुमा को उस जैसे कमीने आदमी को नहीं छूने दूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे लाकर एक घर में छोड़ देता है और बोलता है कि आज से तुम इसी घर में रहोगी और मेरी परमिशन के बगैर तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। और रही बात तुम्हारी इस योगर्ट डिलीवरी की, तो तुम अभी के अभी इस जॉब को छोड़ दो, और यदि तुमने उस बच्चे से दोबारा बात करने की कोशिश करी तो मैं इस बार उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। जहां उसकी बात सुनकर अज्जुमा को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारी अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। जहां पर तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग दोबारा से एक साथ परिवार बनकर रहें। ये बोलकर वो अज्जुमा को जोरदार किस करता है और वो अज्जुमा के कपड़े निकालकर उसकी लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर कोई डोर बेल बजाता है, जहां गेट पर हम उस दूसरी डिलीवरी गर्ल और उसके साथ रोमी को देखते हैं, जो दरवाजा नॉक करके बोलती है कि हम कुछ न्यू प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं, इसलिए क्या आप इन्हें देख सकते हैं। जो बात सुनकर अज्जुमा का हस्बैंड अज्जुमा के मुंह को बंद कर देता है और बोलता है कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जो बात सुनकर उस डिलीवरी गर्ल को लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन तभी रोमी बोलती है कि चलो हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए। और तभी हम अंदर अज्जुमा को देखते हैं, जो उसके हस्बैंड के हाथ को काट देती है और जोर से चिल्लाती है, जो सुनकर वे दोनों को लगता है कि अंदर जो आदमी है उसने किसी लड़की को किडनैप किया है। ये देखकर वे लोग गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो देखकर अज्जुमा का हस्बैंड वहां से भागने लगता है। ये देखकर वो डिलीवरी गर्ल उसको पीछे से आकर पकड़ लेती है और वो रोमी को उसे मारने के लिए बोलती है, जो सुनकर रोमी उसे मारने जाती है, लेकिन वो आदमी रोमी को ही बहुत ही गंदी तरीके से लात मारता है, जिसके कारण रोमी वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद वो आदमी उस डिलीवरी गर्ल को भी मारकर दूर कर देता है और वो अज्जुमा को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। जिसके बाद हम वो डिलीवरी गर्ल को देखते हैं, जो जुनवो को कॉल करती है और बताती है कि अज्जुमा को किसी आदमी ने पकड़कर ले गया है और हमने उस आदमी को रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो आदमी बहुत ही पावरफुल था, इसलिए हम उसे नहीं रोक पाए। जहां वो बताती है कि वो आदमी अभी किस तरफ गया है ये हमें नहीं पता। जो सुनकर जुनवो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अज्जुमा को कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलकर वो अज्जुमा को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसी समय वहां पर हम हेंचुल को देखते हैं, जो जुनवो को रोककर उसे मारने लगता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ का चेहरा नहीं देख सकता। जो सुनकर जुनवो उसे बोलता है कि मुझे दोष देना बंद करो। ये बोलकर वो हेंचुल को मारकर दूर कर देता है और फिर वो उसकी पिटाई करने लगता है और उससे अज्जुमा का पता पूछता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेंचुल को देखते हैं, जो मार खाकर एक जगह पर बैठा हुआ था। तभी उसके पास सेवांग आती है, जो देखकर हेंचुल बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सेवांग बोलती है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई। तो हेंचुल बोलता है कि मैं जुनवो को अपने फादर का पता बताने गया था, लेकिन उसने तो मेरी ही पिटाई कर दी। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन तुमने ये अच्छा काम किया अपने फादर का पता बताकर, इसलिए मुझे डर है कि शायद जुनवो ठीक होगा या नहीं। तो हेंचुल बोलता है कि उसे मॉम के पास जल्दी जाना होगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड के साथ छत पर थी, जहां उसका हस्बैंड अज्जुमा को छत से नीचे गिराने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी समय है, इसलिए तुम उस लड़के को भूल जाओ और मेरे साथ रहो। जो सुनकर अज्जुमा उसे साफ मना कर देती है। जो सब देखकर उसका हस्बैंड सडनली रुक जाता है और बोलता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ दोबारा रहो, लेकिन मैं गलत था, तुमने मुझे काफी पहले ही भुला दिया है। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि तुम भी अब सब भूलकर अपने फ्यूचर की सोचो। और तभी वहां पर जुनवो आ जाता है, जो देखकर अज्जुमा उसके पास आती है और उसके गले लग जाती है। जहां उनको इतना प्यार करता देख अज्जुमा का हस्बैंड बोलता है कि तुम इस लड़के के साथ अच्छे से रहना और मेरे जैसे आदमी को जीने का बिल्कुल भी हक नहीं है। ये बोलकर वो छत से कूदने वाला होता है, जो देखकर अज्जुमा डर जाती है, लेकिन तभी जुनवो आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। जो देखकर अज्जुमा खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम अज्जुमा को देखते हैं, जो जुनवो के साथ सुबह सुबह मजे करने लगती
लगती है, जहाँ पर जुनू अज्जुमा के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करता है और बोलता है कि मैंने इसकी शुरुआत अपने बदले के लिए किया था, लेकिन मुझे धीरे धीरे तुमसे लव हो गया। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रोमी और उस डिलीवरी गर्ल को देखते हैं, जहाँ वे दोनों अपने काम पर निकलते हैं। तभी डिलीवरी गर्ल बोलती है कि अब हमारी कंपनी में मेल लोगों को डिलीवरी के लिए रखा जा रहा है। तभी वो अज्जुमा के हस्बैंड को इंटर्न बोलकर बुलाती है, जहां हम अज्जुमा के हस्बैंड को देखते हैं जो कि योगर्ट डिलीवरी कंपनी में शामिल हो गया था। तभी वो डिलीवरी गर्ल बोलती है कि तुम काफी स्लो हो और अगर तुम ऐसे ही रहे तो अपना काम कैसे करोगे। जो सुनकर वो आदमी बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। तभी वो डिलीवरी गर्ल बोलती है कि वैसे ये आदमी इतना भी बुरा नहीं है, इसलिए मैं इसे एक बार आजमाना चाहती हूँ। जो सुनकर रोमी बोलती है कि नहीं, ये काम मैं पहले करूँगी। यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये क्या बोलना चाह रही है। इसके बाद हम अज्जुमा के हस्बैंड को देखते हैं, जो जाते हुए सेवांग को देखता है। तो सेवांग बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी इस दूसरी लाइफ के लिए गुड लक। जिसके बाद हम अज्जुमा और जुनू को देखते हैं, जो अज्जुमा के साथ अपने घर जा रहा था, जहाँ वो बताता है कि वो अपने माता पिता को अज्जुमा से मिलवाने के लिए ले जा रहा है। और इसी शानदार सीन के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और मुझे लगता है कि इसकी आगे की स्टोरी भी बहुत जल्द आएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी को इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसी तरह की 2 और स्टोरी को बहुत ही जल्द इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।